की शुरुआत में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अब हर जगह घोस्ट भर चुके हैं। यहाँ तक कि जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है वो एक घोस्ट कैचिंग टेस्ट बन चुका है। अगर आप यहाँ पे ए रैंक की घोस्ट डोमेन को क्लियर करते हो तो आपको टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी मिलेगी। वहीं बी लेवल के घोस्ट डोमेन को क्लियर करने में आपको एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर पॉल, जो कि ऑलरेडी पढ़ाई के अंदर काफी खराब है, अगर इसको यहाँ पे एक बहुत ही बेकार यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो काफी बड़ी बात होगी। पॉल को उसकी टीचर याद दिलाते हुए बोलती है फटाफट से डी लेवल के घोस्ट डोमेन को चूज करो, लेकिन पॉल वहाँ पे ए लेवल के घोस्ट डोमेन को चूज कर लेता है। टीचर बोलती है पॉल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है? लेकिन टीचर को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता था कि पॉल के पास इमोशन कोलैप्स सिस्टम आ चुका है। अगर पॉल यहाँ पे किसी को भी इमोशनली कोलैप्स कर देता है तो वो यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट के नंबर को बढ़ा सकता है। इस वर्ल्ड को यहाँ पे घोस्ट कंट्रोलर डोमिनेट करते हैं। जो यहाँ पे 3 घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है उसको जीनियस बना जाता है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर पॉल, कि जितने इमोशनल कोलैप्स पॉइंट कमाएगा वो यहाँ पे उतने ही ज्यादा कॉन्टेक्ट कर सकता है। अभी से थोड़ी टाइम पहले ही पॉल आराम से क्लास के अंदर बैठ के गेम खेल रहा था। उसको आराम से गेम खेलते हुए देख के टीचर गुस्से से पूछती है, पॉल अगर तुम्हारे सामने एक घोस्ट आ जाता है जो कि करंट लगने से मरा हो तो आखिर तुम क्या करोगे? पॉल वहाँ पे ज्यादा दिमाग लगातार बोलता है, मैं उसको पकड़ के अपने पावर बैंक के तौर पे यूज करूंगा, वो यहाँ पे मेरे लिए फ्री एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होगा। टीचर वहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या हो अगर तुम यहाँ पे रेड ड्रेस पहने हुई फीमेल घोस्ट से मिल जाओ? ये क्वेश्चन सुन के पॉल शर्माते हुए बोलता है, अगर बात यहाँ पे फीमेल घोस्ट की तो ये सब उनके लुक पे डिपेंड करता है। अगर वो फीमेल घोस्ट यहाँ पे दिखने में काफी अच्छी हुई तो मैं उसके साथ सिस्टम करूंगा। पॉल की ये बात सुनकर टीचर को काफी गुस्सा आता है और वो पनिशमेंट के तौर पे उसको कॉर्नर में खड़े होने के लिए बोलती है। पर पॉल काफी खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पे टीचर को इमोशनली कोलैप्स कर दिया है। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपका इमोशनल मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। वहीं पॉल को रिवॉर्ड के तौर पे बेगिनर गिफ्ट पैकेज मिला होता है। ना सिर्फ यहाँ पे पॉल को एक अल्टीमेट स्किल मिली है जिसका नाम है इमोशनल कोलैप्स कॉन्ट्रैक्ट स्किल, बल्कि यहाँ पे उसकी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट भी 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो चुकी है। अब पॉल को यहाँ पे किसी भी घोस्ट की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू को 99% तक लेके जाना है ताकि वो किसी भी घोस्ट के साथ फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट बना सके। हम देखते हैं पॉल ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ए लेवल के घोस्ट डोमेन को चूज कर लिया होता है। जैसे ही पॉल अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक बहुत ही डरावने हॉस्पिटल के सामने पाता है। उसके साथ यहाँ पे सिटी के टॉप 5 स्टूडेंट्स भी थे। तभी उन लोगों के सामने एक पेपर फिगर आता है जो कि इस घोस्ट डोमेन का गाइड होगा। उसके बाद वो गाइड वहाँ पे उन लोगों को टेस्ट की लोकेशन बताता है। उनके टेस्ट की लोकेशन है वास्टवेयर सिटी, जो कि एक बहुत ही डरावनी सिटी है। उस सिटी के अंदर अभी तक 3 एलाइट घोस्ट कंट्रोलिंग ग्रुप खत्म हो चुके हैं। उस सिटी के अंदर रहने वाला हर एक बंदा मर चुका है। यहाँ पे तुम लोग का टास्क ये है कि तुम लोग को इस हॉस्पिटल के अंदर एक दिन सर्वाइव करना होगा और साथ में एक घोस्ट से कॉन्टेक्ट बनाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पे किसी भी घोस्ट को मारते हो या फिर कॉन्टेक्ट करते हो तो तुम लोग को MVP का टाइटल मिलेगा और साथ ही में एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि ग्रीन कॉप्स घोस्ट फल। वो गाइड वहाँ पे उन लोगों को टेलीपोर्टेशन तालिस्मान भी दे देता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और उसके बाद वो गाइड वहाँ पे स्माइल करने लगता है और उन सभी लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ सारे लोग काफी डरे हुए होते हैं वहाँ पॉल स्माइल करते हुए अंदर की तरफ जाता है। पॉल बोलता है चलो अंदर चल के नर्स से मिलते हैं, काफी मजा आने वाला है। अंदर एंटर करने वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल की दीवार पे हर जगह ब्लड लगा हुआ है। जैसे ही पॉल वहाँ पे गली के अंदर मुड़ता है वो काफी शॉक रह गया होता है। पॉल के एक्सप्रेशन को देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं, पॉल आखिर क्या हुआ? पॉल डरते हुए बोलता है यहाँ पे घोस्ट है, बहुत सारे घोस्ट है, यहाँ पे बहुत ही बेकार न्यूज है, कम से कम 50 घोस्ट हमारे पीछे हैं, चलो फटाफट से भागो नहीं तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। ये बात सुनकर सारे लोग काफी डर गए होते हैं और बहुत तेजी से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उन लोग को पॉल कहीं भी नहीं दिख रहा होता। अचानक से उन लोग को हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं पॉल को जो कि 2nd फ्लोर पे खड़ा होता है। पॉल हंसते हुए बोलता है इस घोस्ट डोमेन के अंदर बताया गया था कि इसके अंदर सिर्फ 20 घोस्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे तुम लोग को 50 घोस्ट बोला और तुम लोगों ने मेरी बात पे भरोसा भी कर लिया। क्या तुम में से यहाँ पे किसी के पास भी दिमाग नहीं? पॉल की इस बात से वहाँ के सारे बच्चे काफी गुस्सा हो गए होते हैं। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 100 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट्स मिलने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ चला जाता है। जब पॉल वहाँ पे ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर पहुँचता है सिस्टम पॉल को बताता है कि यहाँ पे एक मीडियम लेवल का घोस्ट है। पॉल स्माइल करते हुए बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे घोस्ट से मिलने वाला हूँ। जैसे ही पॉल वहाँ पे एंटर करने वाला होता है वो चश्मे वाला लड़का उसको रोक देता है। वो बोलता है कि ये जगह बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे लूजर के लिए नहीं है। पॉल थोड़ा सोचने के बाद बोलता है आप सभी लोग जीनियस हो तो आप लोग पहले एंटर कर लो। उन लोग को एंटर करते हुए देख के पॉल वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। जैसे कि पॉल ने वहाँ पे सोचा था थोड़ी देर के अंदर उन लोग को चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वहाँ पे सीलिंग फैन के ऊपर एक रेड कलर की आई बल्ब ग्लो कर रही होती है और उन लोग को घूर रही होती है। पॉल अंदर की हालत को देखते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इन इडियट्स को पहले जाने दिया। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ से वो लड़की बाहर निकलती है, उसके मुंह से वहाँ पे खून आ रहा होता है। पॉल उससे पूछता कि आखिर यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। वो लड़की बोलती है जो ब्लड रेड आई है वो किसी को भी इल्यूजन के अंदर डाल सकता है। मुझे यहाँ पे उसके इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपनी जीभ को काटना पड़ा।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे जीनियस लोग अंदर गए, अगर तुम वहाँ पे अंदर जाते तो तुम पक्का से मारे जाते। पॉल बोलता मैं इतना ही बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं पहले अंदर की तरफ घुस जाता। जो सबसे पहले यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है उसी के ऊपर अटैक होता है। तभी सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 30 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। वहाँ से वो तीनों लोग पॉल को गाली देते हुए निकल जाते हैं। उन लोग के जाने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। पॉल जैसे ही वहाँ पे दीवार के ऊपर हाथ रखता है वो सीलिंग फैन काफी स्पीड से घूमने लगता है। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि आपको यहाँ पे 20 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं। पॉल हंसते हुए बोलता है मेरा प्लान यहाँ पे काम कर रहा है, ये घोस्ट यहाँ पे इमोशनली कोलैप्स हो रहा है। वो ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे फटाफट से फैन को बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उस घोस्ट के मुंह से रेनबो कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। पॉल बोलता है क्या मैंने यहाँ पे एक घोस्ट को उल्टी करने मजबूर कर दिया। जब पॉल देखता है कि ब्लड रेड आई का इमोशनल कोलैप्स पॉइंट 88% तक पहुंच चुका है तो पॉल वहाँ पे अपनी लास्ट ट्रिक खेलता है। पॉल बोलता है तुम मुझे अपने साथ कांटेक्ट करने दो और मैं यहाँ पे इस फैन को बंद कर दूंगा। ब्लड रेड आई बोलता है बच्चे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा। लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट कर पाता वो वहाँ पे उल्टी करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है ठीक है तुम इस फैन को बंद कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। नीचे आने के बाद ब्लड रेड आई बोलता है फैन चलने की वजह से मेरी आंखें काफी ज्यादा सूख चुकी है, इसीलिए तुम वहाँ पे कैबिनेट के अंदर से आई ड्रॉप लेके आओ। पॉल को वहाँ पे कैबिनेट के अंदर आई ड्रॉप के साथ साथ सुपर ग्लू भी दिखता है। पॉल वहाँ पे आई ड्रॉप के ऊपर से लेबल को हटा के सुपर ग्लू के ऊपर लगा देता है। वो ब्लड रेड आई एक्टिंग करते हुए बोलता है थैंक यू और उसके बाद सुपर ग्लू को लगाने लगता है। अप्लाई करने के बाद ब्लड रेड आई बोलता है आखिर में अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल पा रहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पॉल बोलता है शायद से ऐसा हो सकता है कि वो आई ड्रॉप यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी हो। ब्लड रेड आई चिल्लाते हुए बोलता है कमीने कहीं के मुझे यहाँ पे अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी इतनी चीप ट्रिक के अंदर फंस गया। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं और अब यहाँ पे ब्लड रेड आई की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो चुकी है, तो आप इसके साथ यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकते हो। पॉल वहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता और फटाफट से कांटेक्ट कर लेता है। तभी ब्लड रेड आई के माइंड के अंदर सिस्टम की आवाज सुनाई देती है मिस ब्लड रेड आई क्या अपनी लाइफ को मिस्टर पॉल के हाथ में देना चाहेंगी। ब्लड रेड आई बोलता है मैं कोई मिस नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मेल हूँ और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सिस्टम बोलता है मिस ब्लड रेड आई इस बात के लिए मान चुकी हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टिंग यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है। ब्लड रेड आई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ब्लड रेड आई बोलता आखिर मैंने इस बात पे एग्री कब किया, अब यहाँ पे इस घोस्ट को आपके साथ कंबाइन किया जा रहा है। ब्लड रेड आई वहाँ पे रेड कलर की मिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो रेड कलर की मिस्ट वहाँ पे सीधे पॉल की राइट आई के अंदर चली जाती है। पॉल को वहाँ पे अपनी राइट आई के अंदर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है। पॉल को बताया था कि कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। पॉल जब वहाँ पे अपनी राइट आई को मिरर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पे ककाशी हटाके वाली फीलिंग आती है। उसके बाद पॉल वहाँ पे रेड ब्लड आई के एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है। ब्लड रेड आई एक इंटरमीडिएट लेवल का घोस्ट है और वहीं पॉल के लिए उसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ 3% है। इतनी कम लॉयल्टी को देख के पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट तुम्हारी लॉयल्टी काफी कम है। ब्लड रेड आई पॉल के माइंड के अंदर बोलता है तुमने यहाँ पे मेरे साथ फोर्सफुली कांटेक्ट किया है, आखिर मैं तुम्हारे लिए लॉयल क्यों होऊंगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं ब्लड रेड आई का लॉयल्टी मीटर 1% तक नीचे आ गया होता है। सिस्टम पॉल को बोलता है आप यहाँ पे 200 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट का यूज करते हुए किसी भी घोस्ट की फर्स्ट स्किल को एक्सचेंज कर सकते हो। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर देता है। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ पे एक स्किल मिलती है जिसका नाम है ब्लड प्रिजन इल्यूजन। अगर यहाँ पे कोई भी एनिमी डायरेक्टली आके ब्लड रेड आई के अंदर देखता है तो वो यहाँ पे ब्लड प्रिजन की इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाएगा, लगातार उसकी हेल्थ कम होती जाएगी। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है बच्चे मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम इतने भी बेकार नहीं। सिस्टम बोलता है कि आपकी लॉयल्टी यहाँ पे 9% से इंक्रीज हो चुकी है, अब यहाँ पे आपका लॉयल्टी मीटर 10% हो चुका है। पॉल वहाँ पे जल्दी से हॉल के अंदर जाता है क्योंकि वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करना चाहता है। वहाँ से बाहर आते ही पॉल देखता है कि ना सिर्फ उसके पास नाइट विजन आ चुका है बल्कि वो यहाँ पे पहले से काफी ज्यादा दूरी तक देख पा रहा है। पॉल बोलता है लगता है मेरा यहाँ पे जैकपॉट खुल गया है, सच में ये एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं दूसरी साइड जो टॉप रैंक के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को घोल के अटैक से बचने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तो वो लोग देखते कि वो घोल वहाँ पे उन लोगों को पकड़ने वाला है तो उनमें से एक बंदा सजेस्ट करता क्यों ना हम इस घोल को पॉल के पीछे छोड़ दे, इस तरीके से हम यहाँ से बच के भाग पाएंगे। ये आइडिया वहाँ पे उस लड़की को काफी पसंद आता है। वो लड़की बोलती है पॉल वैसे भी एक लूजर है और किसी काम का नहीं, अगर वो यहाँ पे हम जैसे जीनियस के लिए सील का काम करेगा तो एटलीस्ट वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तभी अचानक से पॉल जिसको उन लोग के प्लान्स के बारे में नहीं पता वो उन लोग के सामने आ जाता है। वो तीनों वहाँ पे पॉल के पास से गुजर जाते हैं और वहीं जो चश्मे वाला बंदा होता है वो पॉल को बोलता है पॉल तुम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हो। हम देखते हैं पॉल को उन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जब पॉल वहाँ पे बहुत सारे घोल्स को देखता है तो उसको ये बात समझ में आती है। घोल्स को देखने के बाद पॉल बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और बोलता अब यहाँ पे मूवमेंट आ चुका है कि मैं यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनूं। पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई की टेक्निक ब्लड प्रिजन इल्यूजन को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं पॉल की आंखों के अंदर से बहुत सारे रेड कलर के घोस्टली बीन्स बाहर निकलते हैं और उन सारे घोल्स को बांध देते हैं। पॉल वहाँ से एक चेनसो को उठा लेता है और बोलता है तुम्हारी बारी आ चुकी है मरने की। फिर हम देखते हैं पॉल चेनसो की हेल्प से सारे घोल्स को खत्म कर देता है। वहीं पॉल को ये सब करता हुआ देख के वो तीनों काफी जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि अगर उन लोगों ने हिम्मत करी होती तो आज उन घोल्स को उन लोगों ने मारा होता।
सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको यहाँ 40 इमोशनल कॉलेप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल पीछे मुड़ते हुए उन सभी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे घोस्ट से फाइट नहीं करने दी होती तो मुझे यहाँ पे ये घोस्ट टॉप नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद पॉल काफी सीरियस होता है और बोलता है अगर तुम लोगों ने फ्यूचर के अंदर मुझे हार्म करने का ट्राई किया तो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पॉल को इतने गुस्से में देख के वो तीनों वहाँ पे काफी डर गए होते हैं और कुछ नहीं बोल पा रहे होते। सिस्टम बोलता है आपको हमें 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल बोलता है इन लोग को डराने के साथ साथ इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलना काफी बढ़िया है। अभी अभी मिली जीत की वजह से पॉल काफी हवा में चढ़ जाता है। पॉल ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट क्या मैं बहुत ज्यादा कूल था। ब्लड रेड आई बोला तुम्हें इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम जो कुछ भी कर पाए वो मेरी पावरफुल स्किल की वजह से कर पाए। पॉल बोलता है हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्किल काफी पावरफुल है, लेकिन भले यहाँ पे कितना ही पावरफुल घोस्ट है उसकी स्किल क्यों ना हो, मास्टर उतना कैपेबल नहीं होगा तो वो उसका फुल पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल पाएगा। तभी सिस्टम लू फेंग को बताता कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक हाई लेवल का घोस्ट है। पॉल वहाँ पे ग्लास के थ्रू ऑपरेटिंग रूम के अंदर देखता है। पॉल देखता कि अंदर एक बहुत ही सुंदर घोस्ट है जो कि एक एंशिएंट म्यूजिक बजा रही है। उस सुंदर सी घोस्ट को देख के पॉल और ब्लड रेड आई दोनों का ही ठरकना जाग जाता है। ब्लड रेड आई उस घोस्ट की साइज को डिस्क्राइब करने लगता है। ब्लड रेड आई बोलता है इस घोस्ट के पास एक एंजल का फेस है और एक डेविल की बॉडी। सिस्टम बताता है कि ब्लड रेड आई की लॉयल्टी 5% से इंक्रीज हो चुकी है। पॉल बोलता है जब यहाँ पे दो ठरके लोग मिलते हैं तो लॉयल्टी अपने आप बढ़ जाती है। तभी अचानक से उस फीमेल घोस्ट को कुछ फील होता है और वो विंडो की तरफ देखने लगती है। पॉल वहाँ पे साइड की तरफ हो गया होता है और ब्लड रेड आई से बोलता है ये जो बड़े साइज वाली घोस्ट है बिल्कुल हार्मलेस लग रही है, क्या यहाँ पे सच में ये पावरफुल है। ब्लड रेड आई डरते हुए बोलता है हाँ ये बहुत पावरफुल है। क्या तुम्हें वहाँ पे उसके हाथ में वो एंशिएंट जीथर दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जिनको प्ले करने में काफी खतरनाक साउंड आती है। पॉल बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसके ऊपर यहाँ पहले अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे ब्लड प्रिजन इल्यूजन से बच पाएगी। ब्लड रेड आई बोलता है ऐसा करने का ट्राई भी मत करना, ये बिल्कुल यूजलेस होगा। ये जो फीमेल घोस्ट ये ब्लाइंड है तो मेरा अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे अंदर की तरफ देखने लगता है। पॉल सोचता है ये यहाँ पे अपनी आंखों नहीं खोल रही, इसका मतलब ये सच में ब्लाइंड है। लेकिन मैं यहाँ पे इतनी अच्छी दिखने वाली हाई रैंक की घोस्ट को नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे यहाँ पे इस घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना है तो मुझे इसको इमोशनली कोलैप्स करना होगा। ब्लड रेड आई पॉल को बोलता है ऐसा करने का ट्राई मत करो, अगर तुम यहाँ पे इसको प्रोवोक करोगे तो पक्का से तुम्हें मार देगी। लेकिन पॉल जिसका ठरक बना हाई लेवल पे जा चुका है वो अब मरने से भी नहीं डरता। पॉल बोलता है इतने बड़े बॉस वाली घोस्ट को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पे ये किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद पॉल वहाँ पे ऑपरेटिंग रूम का डोर खोलता है। फीमेल घोस्ट वहाँ पे काफी अलर्ट हो जाती है और बोलती है आखिर यहाँ पे कौन है। उसके बाद फीमेल घोस्ट वहाँ पे अपने एंशिएंट जीथर को प्ले करने लगती है। पॉल के लिए उस इंटेंस जीथर म्यूजिक को सुनना काफी मुश्किल हो रहा होता है। पॉल काफी परेशान होते हुए बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आया हूँ, प्लीज तुम इसको बंद करो, मुझे यहाँ पे काफी पेन फील हो रहा है। फीमेल घोस्ट जीथर म्यूजिक को बंद करते हुए बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो। पॉल बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं तो तुम स्मेल करके चेक कर सकती हो। फीमेल घोस्ट को पॉल के कपड़ों में से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। वो पॉल के ऊपर भरोसा कर लेती है और बोलती है आपको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग गया, क्या मेरी सर्जरी अभी भी होना पॉसिबल है। पॉल वहाँ पे सर्जिकल बेड को अरेंज कर देता है और बोलता है यहाँ पे आके लेट जाओ। पॉल बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला हूँ, तो क्या तुम रेडी हो। वो फीमेल घोस्ट आराम से लेट जाती है और बोलती है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप इंजेक्शन लगा सकते हो। पॉल को वहाँ पे काफी गिल्ट फील हो रहा होता है, तो सोच रहा होता है कहीं मैं इसके ऊपर ज्यादा क्रूअल तो नहीं जा रहा। लेकिन जब वो वहाँ पे बास्केटबॉल को देखते तो वो काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है इस खुशी के आगे गिल्ट कुछ भी नहीं। पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट के हाथ में इंजेक्शन को डाल देता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट से पूछता है क्या ये दुख रहा है। फीमेल घोस्ट अपना सर हिलाते हुए बोलते नहीं ये बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। उसके बाद पॉल उस इंजेक्शन को बाहर निकालता है और अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। उसके बाद पॉल बोलता चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी वेंस नहीं मिली, मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ। पॉल बोलता है अरे यार यहाँ पे तुम्हारी वेंस मूव कर गई, नहीं तो मेरा निशाना वेंस पे लग गया था, चलो एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो लगातार उसके हाथ के ऊपर इंजेक्शन लगाने लगता है। साथ ही में पॉल बोल रहा था तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, एक प्रोफेशनल हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं हम देखते हैं बार बार इंजेक्शन लगने से परेशान होके फीमेल घोस्ट का हाथ पकड़ लेती है। सिस्टम पॉल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं और साथ में बिग बॉल वाली फीमेल घोस्ट की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 50% हो चुकी है। अब यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ 49% नीडेड है। पॉल हंसते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, अगली बार मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाला। वही हम देखते पॉल को ऐसा करते हुए बाकी सारे क्लासमेट देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं पॉल यहाँ पे फीमेल घोस्ट के ऊपर सर्जरी कर रहा है, तो यहाँ पे पॉल के अंदर काफी हिम्मत है, क्या उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं कि वो फीमेल घोस्ट से मार देगी। वहीं जो दूसरी वाली लड़की होती है वो काफी शॉक होती है। उसको अपने टीचर की बात याद आती है कि अगर आप किसी भी घोस्ट के सामने बिना डर के खड़े रहोगे तो ये आपके लिए काफी फायदा करेगा। ऐसा करने से ना से आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, बल्कि आप यहाँ पे काफी इजीली घोस्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉल को देख के उन लोग को फील हो रहा होता है कि असलियत में क्लास का असली लूजर कौन है। पॉल को इतना हिम्मत करते हुए देख के वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग भी जाके घोस्ट को ढूंढेंगे और उसके साथ कांटेक्ट करेंगे। वहीं हम देखते हैं विंडो के बाहर से वो गाइड पॉल को देख रहा होता है। वो बोलता है पॉल के ट्रिक्स और टैक्टिक्स काफी बढ़िया है,
इसको देखने में काफी मजा आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग रूम के अंदर फीमेल घोस्ट पॉल को बोल रही होती है, अब मुझे लगता है तुम्हें इंजेक्शन को छोड़ देना चाहिए। तुम यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगाते रहे तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। एक काम करो, तुम यहाँ पे फटाफट सर्जरी स्टार्ट करो। पॉल वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉ उठाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें किस तरह की सर्जरी चाहिए? क्या तुम्हें यहाँ पे अपना जेंडर चेंज कराना है या फिर अपनी बॉल्स को बड़ा करवाना है? फीमेल घोस्ट बोलती है, नहीं मुझे अपने बॉल्स को बड़ा नहीं कराना, मुझे ऑलरेडी जैगेंटोमेस्टिया है, इसलिए मेरे बॉल्स बहुत बड़े हैं। मैं उल्टा बॉल्स के ऊपर से कुछ फैट कम करना चाहती हूँ क्योंकि इनके साथ वॉक करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हैवी है। पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और बोलता है, वैसे ये बॉल्स बड़े काफी अच्छे लगते हैं, इनको रिमूव करना काफी बुरा लग रहा है। चलो बताओ आखिर तुम्हें ये बास्केटबॉल कितनी छोटी करनी है? फीमेल घोस्ट बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम इसको कम से कम आधा कर दो। पॉल उसको और चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट वाले में से आधा काटना है या फिर राइट वाले में से? पॉल की ये बातें सुन के फीमेल घोस्ट काफी चिढ़ गई होती है। फीमेल घोस्ट बोलती है, क्या तुमने आज तक कोई ऐसी सर्जरी सुनी है जहाँ पे सिर्फ एक साइड की सर्जरी हो और दूसरी साइड की सर्जरी ना हो? तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से कट कर दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं, आपकी यहाँ पे इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 60% हो चुकी है। पॉल सोचता है मेरे ये सारे टैक्टिक्स काफी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। उसके बाद पॉल वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक स्टार्ट करता है और फीमेल घोस्ट के कान के पास रख देता है। पॉल बोलता है, हम यहाँ पे बॉल्स को टॉप या बॉटम या फ्रंट या बैक से काटे। मुझे लगता है अगर हम इसको फ्रंट से काटते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पे इसको बैक से काटे? सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं, आपकी इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 70% हो चुकी है। उसके बाद पॉल वहाँ पे टेबल के ऊपर बैठ जाता है और बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट को परेशान कर रहा होता है। पॉल बोलता है, अगर यहाँ पे ज्यादा स्कार्स हो जाते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा और शायद से ये काफी पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा पेनफुल हुआ तो तुमने तो बेहोशी के इंजेक्शन भी नहीं लिए, तो अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा पेन फील होगा तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिले हैं, आपका इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 80% हो चुका है। तो बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट होती है, उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। पॉल वहाँ पे लगातार अभी भी बोले जा रहा होता है कि यहाँ पे आधे को रिमूव करने में काफी दिक्कत हो रही है, तो ना हम इसको आधे से ज्यादा रिमूव कर दे, लेकिन फिर तो ये काफी छोटा हो जाएगा और इसको देखने में उतना मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल के अंदर प्रमोशन चल रहा है, तुम वहाँ से कार्ड ले लेना, इससे इस सर्जरी की फीस के अंदर तुम्हें काफी फायदा होगा। तो फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा होती है और बोलती है, अपना मुंह बंद करो, तुमने मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। उसके बाद वो वहाँ पे अपने एंशिएंट चीटर बाहर निकालती है और उसको प्ले करना स्टार्ट कर देती है। पॉल को बताया था कि बास्केटबॉल वाली फीमेल घोस्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो चुका है, आप यहाँ पे उसके साथ फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पॉल वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलता है, आपको यहाँ पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने अभी तक आपको पूरी बात नहीं बताई है। वही हम देखते हो फीमेल घोस्ट काफी गुस्सा हो गई होती है। फीमेल घोस्ट बोलती है, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं बस ये चाहती कि तुम मारे जाओ। पॉल बोलता है, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, पर ऐसा नहीं होने वाला। पॉल सिस्टम को बोलता है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। फीमेल घोस्ट के माइंड के अंदर सिस्टम बोलता है, मिस बास्केटबॉल वाली घोस्ट प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम यहाँ पे मिस्टर पॉल की कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनना चाहती हो? यहाँ पे तुम्हें उनके लिए रेस्पेक्ट और केयर रखनी होगी, चाहे वो यहाँ पे हेल्दी हो या अनहेल्दी, चाहे वो यहाँ पे रिच हो या पुअर, चाहे यहाँ पे उनका अच्छा टाइम चल रहा है या फिर बुरा टाइम, तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना पड़ेगा। क्या तुम यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करती हो? फीमेल घोस्ट एंशिएंट जीते को प्ले करते हुए बोलती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। सिस्टम बोलता है, बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट मान चुकी है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस होना चालू हो चुका है। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता है। फीमेल घोस्ट बोलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानी ही नहीं। वही हम देखते जो बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट होती है वो एक मिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पॉल के लेफ्ट हाथ में आके एम शेप का मार्क बना जाती है। पॉल काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है, जब एक घोस्ट फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है तो इसी तरीके का मार्क आता है, फ्यूचर के अंदर मैं इसको एक बिल्कुल फास्ट फूड की डिलीवरी की तरह ऑर्डर कर पाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इस मार्क के ऊपर क्लिक करूंगा फीमेल घोस्ट अपने आप समन हो जाएगी। वही हम देखते पॉल के अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि उसने ऑलरेडी यहाँ पे 2 घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है, उसके पास यहाँ पे अभी एक और मौका है कि वो एक और घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। वही हम देखते फीमेल घोस्ट पॉल के माइंड के अंदर चिल्लाती है, घर की कमीने कह के मुझे आज जाने दो, तुमने यहाँ पे मुझे किडनैप कर लिया है। पॉल बोलता है, फीमेल घोस्ट तुम्हें तो मुझे कंप्लेन कर रही थी कि तुम्हारा बास्केटबॉल बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हें मूव करने में काफी दिक्कत होती है, और क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हो इसीलिए तुम्हें भार उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे भार को उठाने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे एक ऐसी चीज को कम करने से कोई मतलब नहीं कि सारे लोग बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते, भले वो कितने ट्राई क्यों ना कर ले। वही हम देखते हैं फीमेल घोस्ट गुस्से में बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ पे इतना परेशान करोगे तो मैं इस बास्केटबॉल के साथ तुम्हें स्मैश कर दूंगी। वही हम देखते हैं ब्लड रेड आई बास्केटबॉल को जंप करते हुए देख काफी खुश हो रहा होता है। फीमेल घोस्ट के मिलने से पॉल काफी खुश होता है, वो वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। पॉल को बताया था कि बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट का लेवल एडवांस फियर्स लेवल पे है और वहीं इसकी इनिशियल लॉयल्टी ऑलरेडी 20% पे है। पॉल सोचता है इसका मतलब ये फीमेल घोस्ट ऑलरेडी मेरे लिए चेंज हो चुकी है, भले ही फीमेल घोस्ट बोलते हुए एक्शन करते हुए मेरे खिलाफ हो, लेकिन यहाँ पे उसके मन के अंदर मेल अफेक्शन है। शायद से ऐसा इसी वजह से हो सकता है
कि वो मेरी हेल्प से हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएगी। पॉल जब देखता है कि उसके पास यहाँ पे 300 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो रियलाइज करता है कि घोस्ट को यहाँ पे अलग अलग लेवल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है फियर्स घोस्ट, उसके बाद आता है मेलिशियस स्पिरिट, फिर आता है एविल स्पिरिट, उसके बाद आता है विक्ड स्पिरिट। और वहीं हर एक लेवल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले बिगिनर लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल। अगर यहाँ पे बात की जाए फियर्स घोस्ट और मेलिशियस स्पिरिट स्टेज की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्किल एक्टिवेट करी जा सकती है। जैसे ही घोस्ट यहाँ पे एविल स्पिरिट या फिर उससे ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो यहाँ पे अपने सेकंड स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब मेजर दोनों घोस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉल डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे फीमेल घोस्ट की प्राइमरी स्किल को एक्टिवेट करेगा। सिस्टम बताता है कि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट की स्किल को एक्सचेंज कर लिया है। जैसे ही पॉल वहाँ पे स्किल को एक्टिवेट करता है, फीमेल घोस्ट के हाथ के अंदर एक एंशिएंट जीथर आ जाता है। यहाँ पे स्किल को देख के पॉल काफी खुश हो आता है। पॉल बोलता है इस एंशिएंट जीथर के अंदर जो म्यूजिक निकल रहा है वो यहाँ पे एनिमी के माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ तक कि ये म्यूजिक पूरे ग्रुप के पे भी इफेक्ट डाल सकता है। और इन सब में सबसे कमाल की बात तो ये है, अगर एनिमी की हेल्थ 5% से कम हुई तो ये स्किल डायरेक्टली एनिमी को मार सकती है। इतनी पावरफुल स्किल जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों पर अटैक कर सकती है, यहाँ तक कि उनको मार भी सकती है। सच में तो काफी कमाल की बात है। ये स्किल यहाँ पे ब्लड प्रिजन इल्यूजन से भी काफी बढ़िया है। ब्लड प्रिजन इल्यूजन सिर्फ किसी एनिमी को रोक सकता है, लेकिन उन लोगों का माइंड फिर भी काम कर रहा होता है। वो यहाँ पे अपने माइंड की हेल्थ से कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट का यूज कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे बात की जाए एंशिएंट जीथर म्यूजिक की, तो ये काफी कमाल का है। ये सिर्फ ना एक बंदे को पूरी तरह से रोक देता है, बल्कि उसका माइंड भी काम करना बंद कर देता है। एक तरीके से वो बंदा यहाँ पे खड़े खड़े बेहोश हो गया होता है। और साथ ही में 5% से नीचे की हेल्थ के बाद जो इसका किलिंग इफेक्ट है वो तो काफी कमाल का है। पॉल सोच रहा होता है उसको यहाँ पे अभी भी एक ऐसे घोस्ट की जरूरत है इसकी यहाँ पे डैमेज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। उसके बाद पॉल वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे घोस्ट को ढूंढेगा जो कि या फिर तो असैसिन टाइप या फिर वॉरियर टाइप हो। तभी हम देखते जो हॉस्पिटल का ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है वो बोलता है सारे टेस्ट के पार्टिसिपेंट यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आधी रात होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मील को तैयार किया गया है, वो भी आप लोगों ने जितने घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट किया उसके हिसाब से। जिन्होंने यहाँ पे एक से ज्यादा घोस्ट से कांटेक्ट किया है वो आईसीयू वार्ड के अंदर रह सकते हैं। वहीं जिन्होंने सिर्फ एक घोस्ट के साथ कांटेक्ट किया है वो जनरल वार्ड के अंदर रहेंगे। जिन्होंने यहाँ पे एक भी घोस्ट के साथ कांटेक्ट नहीं किया उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलने वाली। वहीं यहाँ पे एक स्पेशल नोट है, वार्ड के अंदर रहने के राइट को ट्रेड या फिर गिफ्ट किया जा सकता है। इससे स्पिरिट लगे घोस्ट रात को घूमते रहेंगे। जो लोग यहाँ पे नाइट के अंदर बिना किसी वार्ड के होंगे वो लोग काफी बड़े खतरे में है। वहीं हम देखते पॉल देखता है कि मलेशिया स्पिरिट लगे घोस्ट गेट के बाहर है। उसके बाद हम देखते पॉल बोलता है ब्लड रेड आई और फीमेल घोस्ट, चलो हम लोग चलते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 घोस्ट का कांटेक्ट कर लिया है, चलो देखते हैं कि आईसीयू वार्ड कैसा है। वहीं हमें उन्हीं दिनों टॉप रैंकर्स को दिखाया जाता है जो कि आईसीयू वार्ड के बैरियर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इस वार्ड का बेड, खाना और फैसिलिटी सारे काफी बढ़िया है। और वहीं हमारा जनरल वार्ड बिल्कुल कचरा है। वो छोटी वाली लड़की बोलती है आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो चश्मे वाला लड़का बोलता है वहाँ पे उस लड़की को देखो, उसको यहाँ पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही, उससे हमारी किस्मत काफी अच्छी है, कम से कम हम यहाँ पे जनरल वार्ड में तो रह पा रहे हैं। तभी अचानक से उस चश्मे वाले बंदे का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जनरल वार्ड के अंदर पॉल एंटर किया होता है। क्योंकि चश्मे वाले बंदे को ऑलरेडी पॉल पे काफी गुस्सा था कि पॉल ने यहाँ पे उनके घोस्ट का कांटेक्ट करने का मौका छीना है। वो पॉल को बोलने लगता है कि हमने भी यहाँ पे घोस्ट का कांटेक्ट कर लिया है, हमारे पास जो यहाँ पे घोस्ट है वो एक कंप्लीट घोस्ट है, ताकि तुम्हारी तरह कोई हाफ घोस्ट। चलो देखते क्या तुम अभी भी हमारे सामने एरोगेंट बिहेव कर पाते हो। पॉल बोलता है चश्मे वाले लड़के तुम मेरे साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम लोग यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा स्लो हो। चश्मे वाला बंदा बोला तुम काफी लकी हो कि तुम्हें एक हाफ घोस्ट मिल पाया, वरना तुम आज मेरे सामने कुछ भी नहीं बोल पाते और तुम्हें भी वहाँ पे उस लड़की की तरह कॉरिडोर में रहना पड़ता। वहीं हम देखते जो छोटी वाली लड़की होती है वो बोलती है तुम जैसे लूजर के साथ रूम शेयर करने में मुझे काफी बुरा लग रहा है। पॉल बोलता है तुम्हें इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ में रहना है तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं हम देखते हैं बाहर जो लड़की होती है वो बोलती है क्या तुम यहाँ पे जनरल वार्ड को छोड़ने की सोच रहे हो, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम जनरल वार्ड को मुझे भेज दो, यहाँ पे तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। पॉल बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैं यहाँ पे आईसीयू वार्ड में रहने की सोच रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पे तुम्हें जनरल वार्ड क्यों बेचूंगा। ये सुन के चश्मे वाला बंदा और छोटी वाली लड़की बोलने लगते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट लिमिट है वो सिर्फ 0.5 की है, उस लिमिट के साथ तुम बहुत ही मुश्किल से जनरल वार्ड के अंदर एंटर कर पाए हो। क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लगता है कि तुम आईसीयू वार्ड के अंदर रह पाओगे। अगर तुम यहाँ पे आईसीयू वार्ड के अंदर एंटर कर पाए तो मैं एक हाथ के ऊपर हैंडस्टैंड करके अपने बाल धोऊंगी। तुम्हें यहाँ पे अभी तक खुद की एबिलिटी के बारे में खुद ही नहीं पता, लगता है तुम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। और उन लोगों को साइड करते हुए बोलता है मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग काफी अच्छे कुत्ते हो तो यहाँ पे बैठ के भौंको। आगे हम देखते हैं पॉल आईसीयू वार्ड की स्क्रीन को टच करता है, बैरियर का सिस्टम बोलता है स्कैन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड है।
और फिर हम देखते हो बैरियर वहाँ से हट जाता है। बैरियर को गायब होता हुआ देख के चश्मे वाला बंदा और चोटी वाली लड़की दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसके टैलेंट की लिमिट तो सिर्फ 0.5 है। ये बंदा पक्का यहाँ पे कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। जो टैलेंट होता है वो जन्म के साथ ही पता चलता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसने यहाँ पे पक्का बैरियर को हटाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक यूज करी है। सिस्टम बॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 150 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। वही हम देखते हो छोटी वाली लड़की बोल रही होती है कमीने कहीं फटाफट से बाहर आ, मैं यहाँ पे पक्का से तुझे रिपोर्ट करने वाली हूँ। पॉल उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देता और अंदर की तरफ एंटर कर गया होता है। वहीं पॉल टेबल के ऊपर पड़े गर्मा गर्म खाने को देख के काफी खुश हो गया होता है। पॉल बोलता है इसके अंदर ऑलरेडी मीट के स्लाइसेस है, इसको खाने में काफी मजा आने वाला है। पॉल को वहाँ पे जो भी चीज चाहिए थी वो सब ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थी। पॉल आराम से बैठ के वहाँ पे खाना खाने लगता है। पॉल का पेट भरने के बाद वो वहाँ पे बैरियर के पास चला जाता है। पॉल बोलता है तुम लोग को पता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, सच में मुझे इसको खाने में काफी मजा आ रहा है। जनरल वार्ड के अंदर जो खाना पड़ा था ये उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। मेरा पेट तो भर चुका है तो मैं ये खाना तुम लोग को देना चाहता हूँ। अरे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये बात तो भूल ही गया कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। लगता है मुझे ये खाना खुद से ही खाना पड़ेगा। सच में ये खाना काफी टेस्टी है। छोटी वाली लड़की और चश्मे वाला बंदा दोनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो छोटी वाली लड़की बोलती है पॉल तुम मुझे ये रूम बेच दो, मैं तुम्हें पूरे $10,000 दूंगी। पॉल बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ कह देने से मैं यहाँ पे रूम को बेच दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। पॉल यहाँ पे ये सब इसीलिए बोल रहा होता है ताकि उसको और पॉइंट मिल सके। और रही बात ICU वार्ड की तो वो ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला। छोटी वाली लड़की अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए बोलती है एक बार तुम खाना कंप्लीट कर लो उसके बाद तुम मुझे रूम भेज देना। मेरे डैड सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर एक हाई रैंक ऑफिसर है, मुझसे यहाँ पे पंगा लेना तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं हम देखते हो चश्मे वाला बंदा भी चिल्लाने लगता है। वो बोलता है पॉल तुम इतने एरोगेंट मत बनो, तो तुम यहाँ पे मिस सन को ऑफेंड करोगे तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं यहाँ पे तुम्हारी हालत काफी खराब कर दूंगा। क्योंकि ये चश्मे वाला बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा होता है इसीलिए पॉल के दिमाग में एक प्लान आता है। पॉल बोलता है रूम को स्विच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। ये चश्मे वाला बंदा मुझे इस पे काफी गुस्सा आ रहा है, अगर तुम चश्मे वाले बंदे को मेरे लिए मारती हो तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। चश्मे वाला बंदा बोलता है पॉल तुम फालतू बातें मत करो, तुम यहाँ पे एक बार बाहर आओ फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। वहीं हम देखते हैं मिस सन बोलती है लूज है प्लीज शांत हो जाओ, एक थप्पड़ खाने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूंगी। लूजर सोचता है अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसके बदले में सन फैमिली की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लूजर बोलता है ठीक है तुम मुझे हिट कर सकती हो। तभी हम देखते हैं लूजर के फेस पे मिस सन ने काफी ज्यादा थप्पड़ मारा होता है। सिस्टम पॉल को बोलता है कि आपको 20 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। जैसे उन लोग को लग रहा होता है कि उन लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। पॉल बोलता है मिस सन क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हारे थप्पड़ के अंदर मुझे बिल्कुल पावर फील नहीं हुई, चलो कम से कम ऐसे हिट करो कि मुझे आवाज क्लियरली सुनाई दे। लूजे काफी गुस्सा हो गया होता है, पॉल कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी मिस सन लूजे को बिना कुछ बोले काफी जोर से थप्पड़ मारती है। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको 30 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। 2 बार थप्पड़ खाने की वजह से लूज वहाँ पे कांप रहा होता है। मिस सन बोलती है मैंने यहाँ पे इसको काफी जोर से हिट किया है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो, चलो फटाफट से बाहर आ जाओ। वहीं हम देखते हैं पॉल को जिसने कुछ पॉइंट कमा लिए होते हैं। पॉल बोलता है मेरा प्लान बदल चुका है, अब यहाँ पे कोई भी डील नहीं होने वाली। मिस सन बोलते कमीने कहकर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। पॉल बोलता है मिस सन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, मैंने यहाँ पे कभी कोई प्रॉमिस किया ही नहीं, मैंने बस ये बोला था अगर तुम उसको थप्पड़ मारती हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं शुरुआत से कोई भी रूम चेंज नहीं करने वाला था, मैं बस यहाँ पे तुम लोग साथ खेल रहा था। मिस सन बोलते कमीने कहकर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बस मेरा वेट करो, इसके लिए मैं तुम्हें पे ऑफ कराऊंगी, यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। लूज है चलो फटाफट से चलो, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 100 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल वहाँ पे आराम से खाने के लिए बैठ जाता है और बोलता है लगता है मिस सन को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट मिल चुके हैं। वहीं लूज अपने गाल को सेकते हुए बोलता है पॉल एक बार तुम बाहर आ जाओ, उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुमने यहाँ पे सन फैमिली को ऑफेंड किया है, भले ही तुम यहाँ पे आराम से रह लो लेकिन बाहर जाके तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जैसे ही वहाँ पे 11:15 होता है कॉरिडोर की लाइट एक एक करके बंद होना चालू होती है। वो लॉन्ग हेयर वाली लड़की और दूसरा लड़का दोनों बैरियर के पास खड़े होते हैं। वो लड़की बोलती है तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते, मैं यहाँ पे अकेले लड़की कॉरिडोर के अंदर रहूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर यहाँ पे मलेशिया स्पीड घोस्ट आ गया तो आखिर मैं क्या करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ पे कैसे भी करके रूम प्रोवाइड कराओ। वही हम देखते पॉल उन लोगों की बातें सुन के काफी ज्यादा पक गया होता है। वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैंने यहाँ पे एक वॉरियर टाइप घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है, अगर तुम्हारे ऊपर यहाँ पे अटैक हो तो तुम जोर से चिल्लाना, मैं उस वक्त बाहर आके पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन हम देखते वो लड़की काफी डरी हुई होती है और उस लड़के के बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। वो लड़की बोलती क्या तुम मुझे बस इतना ही प्यार करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े भी नहीं सकते। ये सुन के वो लड़का बिल्कुल चुप हो गया होता है। वो लड़की वहाँ पे उस लड़के को गले लगा देती है और बोलती है तुमने यहाँ पे एक घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है, इसका मतलब तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफी अच्छी है, अगर तुम यहाँ पे मेरी जगह बाहर सोते हो तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस मुझसे कई ज्यादा होंगे, अगर तुम्हारे ऊपर यहाँ पे घोस्ट अटैक भी कर देता है तो मैं उस घोस्ट के सामने घुटनों पे बैठ के माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पे उस लड़के को किस कर देती है। वो लड़की बोलती है मैं तुमसे यहाँ पे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम यहाँ पे अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वो लड़का बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें गार्ड करूंगा। उन लोगों की
बातें सुन के पॉल बोलते ये लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या इसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही? अगर सेक्रीफाइस ही करना था तो लड़की भी कर सकती थी। वो लड़की इसका बराबर से काट के चली गई और इसको पता भी नहीं चला। वही हम देखते वो लड़की अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। वो लड़का उसको बाहर से बाइक कर रहा होता है। वही हम देखते पॉल आराम से अपने रूम के अंदर सो गया होता है। पॉल वहाँ पे इतनी जोर जोर से खराटे ले रहा होता है कि उसके खराटे की आवाज जनरल वार्ड के अंदर भी आ रही होती है। मिस सन काफी गुस्सा हो गई होती है और बोलती है ये कमीना पॉल हमें सोने भी नहीं दे रहा। वही हम देखते लूजे वहाँ पे आग लगाना चालू करता है। लूजे बोलता है कि जैसे लूजर को इतना अच्छा वार्ड कैसे मिल गया। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे सो नहीं रहा है बल्कि वो हम लोग को ह्यूमिलेट कर रहा है। मिस सन काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है आज तक मेरे साथ इस तरह से किसी ने बिहेव नहीं किया। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं उसका मैं पक्का उसकी हालत खराब कर दूंगी। वही हम देखते बेड को देख के मिस सन बोल रही होती है इस बेड के ऊपर खून लगा हुआ है कि मैं यहाँ पे इस बेड के ऊपर कैसे सोऊंगी। ये सुन के लूजे अपनी शर्ट उतारता है और उस बेड के ऊपर रख देता है। लूजे बोलता है अब ये बेड काफी क्लीन है, आप आराम से रेस्ट कर सकती हो। ये देख के मिस सन काफी खुश हो गई होती है, बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया। एक बार हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए उसका तो पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम इस कमीने पॉल से अपना बदला ले सको। वही हम देखते कॉरिडोर के अंदर वो लड़का वू किलिन लगातार अपनी वॉच को चेक कर रहा होता है। वो बस यही सोच रहा होता है कैसे भी करके टाइम पास हो जाए और मैं बच जाऊं। तभी उसको कॉरिडोर के एंड से आवाज सुनी देती है। ये सुन के वो काफी डर गया होता है। उस डार्कनेस के अंदर से फुटस्टेप की आवाज धीरे धीरे पास आ रही होती है। वो किलिन देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा घोस्ट आ चुका है जिसकी साइज कम से कम 2 मीटर होगी। उसके हाथ में एक चेनसो भी होता है और वो बोलता है ह्यूमन का फ्लैश काफी टेस्टी लगता है। वो किलिन काफी डर गया होता है क्योंकि उसके सामने मलेशियस स्पिरिट लेवल का चेनसो घोस्ट है। वो किलिन सोच रहा था मैं सिर्फ एक बेगिनर हूँ तो आखिर मैं यहाँ पे मलेशियस स्पिरिट लेवल के घोस्ट से कैसे फाइट करूंगा। तो वो किलिन देखते कि उसके पीछे सिर्फ बैरियर बचा है। उसके पास अब भागने का कोई भी तरीका नहीं था। वो वहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को समन करने लगता है। वो किलिन बोलता है ब्रोकन एक्स घोस्ट फटाफट से बाहर निकलो। हम देखते हैं वो किलिन के सामने ब्रोकन एक्स घोस्ट आ गया होता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो किलिन ने उसको रात को उठाया है। वो वहाँ पे लगातार वो किलिन को घूर रहा होता है लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे वो किलिन कुछ बोल पाता चेनसो घोस्ट काफी जोश चिल्लाता है। चेनसो घोस्ट को देख के ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी डर गया होता है। चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को ऊपर करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे मीट चाहिए, मुझे यहाँ पे मीट को खाना है। ब्रोकन एक्स घोस्ट बोलता है बच्चे क्या तू पागल हो चुका है? क्या तुझे यहाँ पे सच में लगता है कि मैं चेनसो घोस्ट को हरा सकता हूँ? वो किलिन के पास अब फाइट करने के सिवा और कोई तरीका बाकी नहीं होता। वो किलिन ब्रोकन एक्स घोस्ट को बोलता है तुम फटाफट उसको कन्फ्रंट करो। वही हम देखते जैसे चेनसो घोस्ट की चेनसो ब्रोकन एक्स घोस्ट की एक्स से टकराती है तो वहाँ पे काफी जोर की आवाज आती है। जनरल वार्ड के सारे लोग उठ के वहाँ पे फाइट देखने लगते हैं। ब्रोकन एक्स घोस्ट को चेनसो घोस्ट से फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वही हम देखते उनमें से एक लड़का लॉन्ग हेयर वाली लड़की को बोलता है वो किलिन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हें यहाँ पे जाके उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? लेकिन हम देखते वो लड़की वहाँ पे ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेती है। वो लड़की कंबल के अंदर से बोल रही थी मैं वो किलिन को नहीं जानती, तुम लोग प्लीज मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व मत करो, मेरा वो किलिन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो भाई यहाँ पे वो किलिन का प्रॉपर कट चुका है और वहीं वो तीनों उस लड़की की बेशर्मी को देख के काफी शॉक हो गए होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं पॉल वहाँ पे बैरियर से बाहर निकलता है और बोलता है चलो देखते हैं क्या ये घोस्ट में कॉन्टेक्ट बनाने के लायक है या नहीं। तभी अचानक से हम देखते हैं कॉरिडोर के अंदर से काफी जोर की आवाज आती है। चेनसो घोस्ट ने ब्रोकन एक्स घोस्ट के मुंह पे काफी जोर से पैर रखा होता है। चेनसो घोस्ट वहाँ पे चेनसो की हेल्प से ब्रोकन एक्स घोस्ट के हाथ को काट देता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट काफी ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। चेनसो घोस्ट वहाँ ब्रोकन एक्स घोस्ट के हाथों को ले लेता है, वहाँ पे उसके हाथों को खाना स्टार्ट कर देता है लेकिन थोड़ा बहुत खाने के बाद चेनसो घोस्ट हाथ को फेंक देता है। चेनसो घोस्ट बोलता है इसका टेस्ट काफी खराब है, मुझे हमें फ्रेश मीट चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो चेनसो का यूज करते हुए ब्रोकन एक्स घोस्ट के सर को काट देता है। ब्रोकन एक्स घोस्ट का सर वहाँ पॉल के पास जाकर गिरता है। वहाँ की हालत को देख के पॉल बिल्कुल भी डरता नहीं है बल्कि काफी एक्साइटेड हो जाता है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट तो काफी कमाल का है, इसने हमें ब्रोकन एक्स घोस्ट को काफी इजीली हरा दिया। ना सिर्फ चेनसो घोस्ट बहुत ज्यादा लंबा और चौड़ा है बल्कि इसकी अटैक पावर भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास यहाँ पे ब्लड रेड आई का ब्लड प्रिजन इल्यूजन है, वहीं पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट का जीथर टेक्निक है। मेरे पास यहाँ पे 2 कंट्रोल स्किल है। मेरे पास बस एक वॉरियर टाइप घोस्ट की कमी है। मेरे वॉरियर टाइप घोस्ट के लिए चेनसो घोस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसके साथ कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। ब्रोकन एक्स घोस्ट को इतनी इजीली हरा के चेनसो घोस्ट बोलता है मुझे यहाँ पे फ्रेश मीट चाहिए, मुझे मीट खाना है। चेनसो घोस्ट वहाँ पे वू किलिन के पास जाने लगता है। अपने आप को यहाँ पे खतरे के अंदर देख के वू किलिन को रियलिटी का पता चलता है। वू किलिन बोलता है साओचिन फटाफट डोर को ओपन करो, प्लीज यहाँ पे कोई तो बाहर आके मुझे बचाओ। वहीं हम देखते हैं अंदर उस लड़की साओचिन को जो कि वहाँ पे कंबल के अंदर भी काफी कांप रही होती है। साओचिन बोलते है मुझे यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जानती और बाहर रहना तुम्हारी डिसीजन था, मुझे यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉल बोलता है साओचिन और वू किलिन के बीच में क्या यही प्यार था? तो यहाँ पे वू किलिन को खतरे के अंदर देख के पहचानने से मना कर रही है। वू किलिन वहाँ पे लगातार हेल्प के लिए बुला रहा होता है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। चेनसो घोस्ट को वू किलिन के अंदर से फ्रेश मीट की स्मेल आ रही होती है। उसके बाद चेनसो घोस्ट वू किलिन के ऊपर अपने चेनसो से अटैक करता है। वू किलिन वहाँ पे रोना बंद करता है और उसके अटैक को डॉज करने लगता है। वू किलिन वहाँ पे उस अटैक को डॉज करने के बाद चेनसो घोस्ट के पैरों के बीच में से भागने का ट्राई करता है लेकिन इस बार यहाँ पे चेनसो घोस्ट काफी स्पीड से रिएक्ट करता है। चेनसो घोस्ट अपने घुटने को उठाते हुए वू किलिन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है।
उस अटैक की वजह से वू क्लिन के मुंह से भी खून निकलने लगता है। वू क्लिन सीधे जाकर दीवार से टकराता है। एयर के अंदर फ्रेश ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए चेनसो घोस्ट काफी खुश हो रहा होता है। वू क्लिन की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। चेनसो घोस्ट वहाँ पे वू क्लिन के हाथ के ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसका हाथ काट सके। वू क्लिन वहाँ पे काफी जोर चिल्ला रहा होता है, लेकिन पावर ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं उसका लेफ्ट हाथ कट गया होता है। चेनसो घोस्ट वहाँ वू क्लिन का हाथ लेके खाने लगता है। चेनसो घोस्ट बोल रहा होता है ये मीट काफी फ्रेश और डिलीशियस है। थोड़ी देर के अंदर ही चेनसो घोस्ट वहाँ पे उसके हाथ को खा गया होता है। उसके बाद चेनसो घोस्ट का ध्यान वापस वू क्लिन के ऊपर जाता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मुझे यहाँ पे मीट चाहिए। चेनसो घोस्ट वापस अपने चेनसो से वू क्लिन के पैर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वू क्लिन वहाँ पे काफी स्पीड से साइड की तरफ कूद जाता है। वो वहाँ से अपना टेलीपोर्टेशन तालिस्मान बाहर निकालता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। अगर वो यहाँ पे इस एग्जाम को फेल भी कर देता है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो अपनी लाइफ को तो बचा पाएगा। लेकिन वू क्लिन की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि उस तालिस्मान की क्वालिटी काफी अच्छी थी और वू क्लिन अब काफी वीक हो चुका है और उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है, इसीलिए वो उस तालिस्मान को नहीं फाड़ सकता। जैसे ही वहाँ पे वो चेन से वू क्लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पॉल वहाँ पे खुद को चुप नहीं रख पाता और बोलता है वू क्लिन बेवकूफ कह के तुम उस तालिस्मान को अपने मुंह से ही फाड़ सकते हो। पॉल की बातों को सुन के वू क्लिन को वहाँ पे रियलिटी का एहसास होता है। वू क्लिन वहाँ पे अपने मुंह से उस तालिस्मान को फाड़ देता है। जैसे ही चेन से वू क्लिन को लगने वाली होती है, वहाँ पे एक गोल्डन लाइट आती है और वू क्लिन टेलीपोर्ट हो गया होता है। वू क्लिन बोलता है पॉल तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं बच पाया। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि वू क्लिन यहाँ पे इस एग्जाम से आउट हो चुका है। वहीं हम देखते अपने खाने को अपने सामने गायब होता हुआ देख के चेनसो घोस्ट काफी गुस्से में आ गया होता है। उसका ऑरा भी हमें पूरी तरह से रेड हो गया होता है। चेनसो घोस्ट पॉल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा मीट कहाँ गया, चलो फटाफट से मुझे वापस दो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपके यहाँ 40 इमोशनल कॉलर्स पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आईसीयू वार्ड में चला गया होता है। पॉल बोलता है आओ आओ फटाफट से मुझे पकड़ लो, अगर तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपना मीट खाने दूंगा। चेनसो घोस्ट वहाँ पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे आईसीयू वार्ड की तरफ जाने लगता है। चेनसो घोस्ट बोलता है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, मैं तुम्हें पक्का से काट दूंगा। चेनसो घोस्ट वहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करता है। जब पॉल वहाँ पे देखते हैं कि चेनसो घोस्ट के अटैक करने के बावजूद बैरियर को कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब देखते हुए पॉल के दिमाग के अंदर प्लान आता है। पॉल बचे हुए खाने को अपने हाथ के ऊपर गिरा देता है। पॉल बोलता है इसको स्मेल करके देखो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी एक बाइट चाहिए। वहीं हम देखते हैं उस खाने के स्मेल को सूंघ के चेनसो घोस्ट के मुंह में पानी आ गया होता है। चेनसो घोस्ट ने अपने मुंह को बैरियर के पास लगा दिया होता है ताकि वो वहाँ पे कैसे भी करके खाने को खा सके। पॉल जब देखता है कि चेनसो घोस्ट को खाना काफी पसंद आया तो वो वहाँ पे अलग अलग मुंह बना के चेनसो घोस्ट को चिढ़ाने लगता है। वहीं हम देखते हैं चेनसो घोस्ट जो कि बहुत ज्यादा भूखा होता है, वो लगातार बैरियर के ऊपर अपने चेनसो से अटैक कर रहा होता है। पॉल को बताया था कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कॉलर्स पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही वहाँ पे पॉल चेनसो घोस्ट को और ज्यादा प्रोवोक करने के लिए जा रहा होता है, चेनसो घोस्ट वहाँ पे अटैक करना रोक देता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मैं यहाँ पे इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता, मुझे ये मीट नहीं मिलने वाला। जब चेनसो घोस्ट को लगता है कि यहाँ पे अटैक करना बिल्कुल बेवकूफी है, बैरियर को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसके बाद वो वहाँ पे अपनी कोशिश को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। पॉल बोलता है अगर यहाँ पे इतनी जल्दी हार मान लेगा तो आखिर मुझे इमोशनल कॉलर्स पॉइंट कैसे मिलेंगे, इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉलर्स पॉइंट चाहिए होगा। हम देखते हैं पॉल वहाँ पे बैरियर को ओपन करके बाहर की तरफ आ जाता है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे मीट नहीं खाना, ये काफी टेस्टी है। मीट का नाम सुनते ही चेनसो घोस्ट वापस से पीछे की तरफ घूमता है। चेनसो घोस्ट बोलता है मीट, हाँ मुझे मीट चाहिए। वहीं हम देखते हैं जनरल वार्ड के अंदर से ये सीन देख के वो लोग काफी शॉक हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या ये बंदा यहाँ पे खुद को मारना चाहता है। वहीं हम देखते हैं चेनसो घोस्ट जिसको ये फ्लेवर काफी पसंद आया होता है, वो फटाफट से पॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही चेनसो घोस्ट पॉल के पास आता है, पॉल काफी स्पीड से बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। चेनसो घोस्ट सीधे आगे बैरियर से टकराता है, लेकिन बैरियर को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। पॉल को बताया था कि आपको यहाँ पे 50 इमोशनल कॉलर्स पॉइंट मिलते हैं। वहाँ पे उस बैरियर की वजह से चेनसो घोस्ट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। चेनसो घोस्ट काफी गुस्से में वापस की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं पॉल बैरियर से बाहर निकल के बोलता है बेवकूफ घोस्ट, बेवकूफ घोस्ट, चलो फटाफट से यहाँ पे आओ। क्या तुम मुझसे डर चुके हो, क्या तुम्हें अब मीट नहीं खाना, कब से तो तुम यही बोल रहे थे कि तुम्हें मीट खाना है, अब क्या तुम्हारी फट गई। पॉल की हरकतों की वजह से चेनसो घोस्ट को काफी इंसल्टेड फील होता है। चेनसो घोस्ट वापस से पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ के सारे लोग पॉल को देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट से इस तरह से मजाक कर रहा है जैसा कि वो कोई नॉर्मल सा बंदर हो। सच में पॉल एक पागल इंसान है जिसको दूसरों को चिढ़ाने में काफी मजा आता है। लूज ये सोच रहा था बस तुम सुबह तक वेट करो, एक बार यहाँ पे बैरियर हट गया, ये चेनसो घोस्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पॉल की ऐसी लगातार हरकत की वजह से चेनसो घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है। चेनसो घोस्ट को यहाँ पे ये वाला गेम नहीं खेलना, वो इससे काफी परेशान हो चुका है। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट काफी स्पीड से भागने लगता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट सारे लोग काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट के पीछे पीछे भाग रहा होता है। एक ए लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर ऐसी चीज देखना काफी अजीब बात है। यहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट से डर के मलेशिया स्पीड लड़का घोस्ट भाग रहा है। वही पॉल यहाँ पे ये सब इसीलिए कर रहा होता है चेनसो घोस्ट की इमोशनल कॉलर्स वैल्यू 80% हो गई होती है। इतना सब कुछ होने के बाद पॉल उसको बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। हम देखते हैं पॉल दौड़ते दौड़ते चेनसो घोस्ट के बरोबर आ गया होता है। वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए बोलता है ये देखो फ्रेश ह्यूमन मीट, तुम्हें इस फ्रेश मीट को नहीं खाना। फ्रेश मीट को देख के चेनसो घोस्ट वापस से बेवकूफ बन जाता है। चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को उठाते हुए पॉल के ऊपर अटैक करने वाला होता है,
चेनसो घोस्ट बोलता है अगर तुमने यहाँ पे कोई और ट्रिक खेली तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे ब्लड रेड आई के ब्लड प्रिजन इल्यूजन को एक्टिवेट कर देता है। चेनसो घोस्ट एकदम से वहाँ पे रुक गया होता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट के पास चला गया होता है और अपने हाथ को उसके मुंह के पास रखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही? ये एक प्राइम क्वालिटी का मीट है, तुम्हें इसको खाने में काफी अच्छा लगेगा। ये सब देख के चेनसो घोस्ट एकदम शॉक के अंदर चला गया होता है। उसको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सिस्टम पॉल को बताता है कि चेनसो घोस्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 90% हो चुका है, बस यहाँ पे 9% और होते ही तुम यहाँ पे उसके साथ फोर्सफुली कॉन्टेक्ट कर पाओगे। पॉल सोच रहा था मुझे ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रिजन इल्यूजन खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। पॉल वहाँ पे अपने हाथ से चेनसो घोस्ट को थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है, ओए बेवकूफ घोस्ट, क्या तुम यहाँ पे मीट नहीं खाना? ये मीट काफी टेस्टी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ये प्राइम क्वालिटी का है, चलो फटाफट से इसको खा लो। पॉल बोलता है लगता है तुम्हें मेरा मीट पसंद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें खाना नहीं देने वाला। वैसे ये बोला जाता है कि आपको किसी के भी फेस पे नहीं मारना चाहिए, ये किसी को भी काफी ट्रिगर करता है। वहीं चेनसो घोस्ट भले एक घोस्ट हो लेकिन उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसकी पॉल ने आज ऐसी कर दी है। जैसे यहाँ पे काउंटडाउन खत्म होता है, चेनसो घोस्ट अपनी चेनसो को जमीन के ऊपर काफी जोर से मारता है। चेनसो घोस्ट को काफी ह्यूमिलेशन फील हो रही होती है। उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर आज तक चेनसो घोस्ट की इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं करी। चेनसो घोस्ट बोलता है मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचने वाले। तभी सिस्टम पॉल को बताता है कि चेनसो घोस्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके साथ फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकते हो। पॉल वहाँ फटाफट से कांटेक्ट साइन करने को चूज कर लेता है। अचानक से चेनसो घोस्ट के माइंड के अंदर सिस्टम बोलता है, मिस्टर चेनसो घोस्ट, क्या आप यहाँ पे मिस्टर पॉल के कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनना चाहेंगे? आपको यहाँ पे उसकी रेस्पेक्ट करनी होगी, आपको उसको काफी प्यार करना होगा, आप उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आ सकते और उसको किसी मुसीबत में भी बिल्कुल नहीं देख सकते। क्या आप यहाँ पे लाइफ टाइम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं? चेनसो घोस्ट बोलता है आखिरी आवाज कहाँ से आ रही है? सिस्टम बोलता है आपके हाँ करने के लिए थैंक यू। अब आपका यहाँ पे पॉल के साथ सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट हो चुका है। चेनसो घोस्ट बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे किसी बात पे एग्री नहीं किया। हम देखते हैं चेनसो घोस्ट रेड कलर की मिस्ट के अंदर चेंज हो गया होता है। वो मिस्ट इस जगह पॉल के हाथ के ऊपर मार्क छोड़ देती है। पॉल बोलता है तो आखिरकार मेरे पास यहाँ पे तीसरा घोस्ट आ गया। वही हम देखते जो एग्जाम का गाइड होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। गाइड सोचता भी थोड़ी देर पहले चेनसो घोस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में था, अभी उसने पॉल के साथ कांटेक्ट कर लिया। किसी भी घोस्ट के साथ फोर्सफुली कांटेक्ट करना ये सिक्योरिटी ब्यूरो के बिग शॉट भी नहीं कर पाते। इस लड़के की ट्रिक सच में काफी अलग है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है कि चेनसो घोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक मलेशियस स्पिरिट लेवल का घोस्ट है। आप लोग यहाँ पे अपना ध्यान रखना। ये सुन के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लूजे बोलता है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? पॉल के पास सिर्फ ब्लड रेड आई घोस्ट था कि उसने यहाँ पे चेनसो घोस्ट को कैसे हराया। तभी वो लोग देखते कि बैरियर के अंदर पॉल एंटर करता है। अचानक से सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल सोच रहा होता है ये बेवकूफ लोग तभी मुझे पॉइंट दे रहे होते हैं जब मैं यहाँ पे इन लोग को इग्नोर कर रहा होता हूँ। सच में मेरे क्लासमेट काफी कमाल के हैं। इन लोग को ऐसा चिढ़ते हुए देख के पॉल काफी मजा आ रहा होता है। पॉल वहाँ पे चेनसो घोस्ट का एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। चेनसो घोस्ट जो कि अपने मलेशिया स्पिरिट लेवल पे है, उसके पास यहाँ पे कांटेक्ट करने के साथ ही 2 स्किल्स है जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे चेनसो घोस्ट का लॉयल्टी मीटर काफी ज्यादा लो होता है। पॉल बोलता है वैसे ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे चेनसो घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया था। पॉल सोचता है अगर मैं यहाँ पे इसको पॉक खिलाऊं तो शायद से इसकी लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे पॉल मन ही मन में मिस सन और लूजे को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से पॉल के पास बहुत सारे इमोशनल कोलैप्स पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद पॉल वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो दोनों स्किल को एक्टिवेट करेगा। चेनसो घोस्ट की पहली स्किल होती है पैसिव ब्लड थर्स्टी, जो ब्लड थर्स्टी लेवल 1 है। इसके अंदर हर एक डैमेज पॉइंट के साथ अटैक पावर 2 पॉइंट से इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही ज्यादा अटैक पावर इंक्रीज होगी। वहीं चेनसो घोस्ट की सेकंड स्किल होती है चेनसो फ्रैंटिक डांस स्किल इफेक्ट। स्किल का यूज करते हुए चेनसो घोस्ट जब अपने चेनसो को यूज करता है तो वहाँ पे जो डैमेज देता है वो काफी ज्यादा होता है। और वहाँ पे इन स्किल को देख के काफी खुश हो गया होता है। और बोलता है इनमें से एक पैसिव स्किल है जो कि अटैक पावर को इंक्रीज करती है और दूसरी एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है। दोनों स्किल का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है। पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट के साथ मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। मेरे पास एक ऐसा घोस्ट है जो कि किसी को भी रोक सकता है, दूसरा घोस्ट किसी के माइंड को काम करने से रोक सकता है और वहीं तीसरा घोस्ट बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। इन तीनों घोस्ट के साथ मैं यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉल के लिए एक बहुत बड़ी डाउन साइड है। पॉल का जो घोस्ट मास्टर का लेवल है वो काफी ज्यादा लो है। पॉल अपने लेवल के साथ सिर्फ और सिर्फ फियर्स घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। मलेशिया स्पिरिट लेवल के घोस्ट को कंट्रोल करना उसके लिए काफी मुश्किल पड़ेगा। नॉर्मली फर्स्ट लेवल का घोस्ट मास्टर सिर्फ फियर्स घोस्ट को कंट्रोल करता है, वहीं जो सेकंड लेवल का घोस्ट मास्टर होता है वो मलेशिया स्पिरिट लेवल को कंट्रोल करता है और वहीं जो थर्ड लेवल का घोस्ट मास्टर होता है वो एविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। हमारा जो पॉल है वो सिर्फ फर्स्ट लेवल का घोस्ट मास्टर है। अगर वो यहाँ पे फोर्सफुली चेनसो घोस्ट को कंट्रोल करता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो चेनसो घोस्ट के ऊपर से अपना कंट्रोल खो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया तो वो चेनसो घोस्ट पॉल को खा जाएगा।
अगर यहाँ पे कंट्रोल खोने के रिस्क को कम करना है तो चेनसो घोस्ट की लॉयल्टी को काफी इंक्रीज करना होगा। और सोचता है जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा तो जल्द से जल्द चेनसो घोस्ट की लॉयल्टी को बढ़ाना होगा, वरना मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद पॉल सीधे जाकर बेड पे लेट जाता है। पॉल बोलता है आज मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर दिया, अब टाइम है रेस्ट की। उसके बाद हम देखते हैं अच्छी तरह से खाना खाने और सोने के बाद पॉल काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है। पॉल आराम से ब्रेड खाते खाते बाहर की तरफ आता है। वो देखता है कि मिस सन के टीम वाले सही से नहीं सोए और पॉल के ब्रेड को देख के उन लोगों का पेट भी आवाज कर रहा होता है। पॉल बोलता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया? मेरे पास यहाँ पे सूप रखा हुआ है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे कुत्तों को देने से अच्छा तुम लोग को ये सूप देना काफी अच्छा रहेगा। ऐसा सार्केस्टिक ऑफर सुनकर उस ग्रुप को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग बोलते हैं पॉल तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। सिस्टम पॉल को बताता है कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल काफी खुश हो गया होता है और बोलता है सुबह सुबह उठने के साथ ही मुझे यहाँ पे इतने इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिल गए। वहाँ पे उस रूम से जाओचिन बाहर निकलती है। सारे लोग वहाँ पे जाओचिन को देखने लगते हैं। जाओचिन ने जो कल वू किलिंग को धोखा दिया था यहाँ पे सारे लोग को ध्यान है, इसीलिए अब इस ग्रुप के अंदर कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। पॉल बोलता है मिस जाओचिन फ्लोर के ऊपर ब्लड को देख के क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा? तुम्हें यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए। जाओचिन बोलती है मैंने यहाँ पे वू किलिंग को फोर्स नहीं किया था, उसने यहाँ पे अपना रूम मुझे खुद से दिया था। वैसे भी वो यहाँ पे मरा नहीं तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या है? जाओचिन की बेशर्मी को देख के पॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। पॉल बोलता है क्या तुमने कल रात को ये नहीं कहा था कोई भी अगर वू किलिंग को मारने के लिए आएगा तो तुम अपने घुटनों में बैठ कर उस घोस्ट से बोलोगी कि प्लीज वू किलिंग को छोड़ दो। मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे मुंह से वू किलिंग के लिए एक शब्द नहीं सुना। अगर वू किलिंग ने यहाँ पे तुम्हें अपना रूम नहीं दिया होता तो वो चेनसो घोस्ट पक्का तुम्हें खा गया होता। जाओचिन सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पॉल के मुंह से ये बात सुनकर जाओचिन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। सिस्टम पॉल को बोलता है कि आपको यहाँ 50 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। और वहाँ पे जाओचिन की तरफ देखते हुए बोलती है तुम यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल एक QR कोड की तरह हो, बिना स्कैन करे बिल्कुल पता नहीं चलेगा आखिर तुम असलियत में किस तरह के इंसान हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास वो क्लीन नहीं है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या कर पाती हो। वही हम देखते जो गाइड होता है वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है। गाइड बोलता है इस एंट्रेंस एग्जाम का स्पेशल मोड चालू होने वाला है क्योंकि ये बैटल रॉयल मोड। अब यहाँ पे तुम लोग के सामने एक मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट और साथ ही में 3 बेगिनर फियर्स लेवल के घोस्ट हमारे पीछे हंटिंग के लिए आएंगे और तुम लोग को यहाँ पे सर्वाइव करना है। अगर तुम लोग यहाँ पे दोपहर तक सर्वाइव कर पाते हो तो तुम लोग पास हो जाओगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर सारे लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट ये तो यहाँ पे काफी खतरनाक हो जाएगा। जो चेनसो घोस्ट था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो एक बेगिनर लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट था। और वहीं पे हम लोगों ने जो घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट किया है वो बेगिनर लेवल के फियर्स घोस्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे सारे घोस्ट को कंबाइन भी कर दे तो हम लोग मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट घोस्ट के सामने नहीं टिक पाएंगे। वहीं उस ग्रुप का जो येलो हेयर वाला बंदा होता है कि उन तीनों में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है क्या हम लोग यहाँ से भाग जाना चाहिए? मिस सन बोलते क्या तुम बेवकूफ हो, तुम बोल रहे कि हम लोग भागे, आखिर हम लोग कहाँ पे भागे? क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे भागते भागते मिड लेवल के मलेशिया स्पिरिट घोस्ट के पास पहुंच जाए? तभी अचानक से पॉल नोटिस करता है कि जाओचिन के पीछे घोस्ट क्रॉल करते करते आ रहा है। अपनी जीप को हिलाते हुए वो जाओचिन के सर के पास लेके आ गया होता है। लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी कि कोई भी जाओचिन की तरफ नोटिस नहीं कर रहा होता। वो लोग वहाँ पे आपस में ही बात कर रहे होते हैं। वो घोस्ट वहाँ पे अपनी जीप की हेल्प से जाओचिन का गला दबाने वाला होता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि कोई भी यहाँ पे इस घोस्ट को नहीं देख पा रहा। पॉल को पता चलता है कि ब्लड रेड आई घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करने की वजह से उसके पास यहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट को भी देखने की एबिलिटी आ गया है। पॉल वहाँ पे अपने ब्लड रेड आई को छुपा देता है। उसके बाद उस स्पिरिट की तरफ देखने लगता है लेकिन उसे वो स्पिरिट नहीं दिख रहा होता। पॉल बोलता है काफी कमाल की बात है, सच में यहाँ पे एक इनविजिबल घोस्ट है। उसके बाद वो वहाँ पे ब्लड रेड आई को बोलता है ब्रो घोस्ट तुम्हारी एबिलिटी तो काफी बढ़िया है, ये एबिलिटी सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आ रही है। ब्लड रेड आई काफी प्राइड के साथ बोलता है ये तो बस इसका बेसिक फंक्शन है, मेरी एबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। पॉल वहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे साइड की तरफ होने लगता है। उसके बाद पॉल वहाँ पे मिस सन की टीम को बोलता है तुम लोग जानना चाहते हो कि आखिर वो घोस्ट कहाँ पे है? ऐसा भी हो सकता है कि वो घोस्ट यहाँ पे तुम्हारे पीछे हो। लेकिन यहाँ पे ये तीनों पॉल की हरकतों से बिल्कुल वाकिफ है। वो यहाँ पे पॉल के कहीं भी किसी बात पे भरोसा नहीं करते। उनमें से एक बोलता है पॉल फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा फनी हो? जाओचिन बोलते पॉल तुम बहुत ही फालतू इंसान हो, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा बातें करते रहते हो, यहाँ पे इसकी बात के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। लेकिन अचानक से जाओचिन के पेट के अंदर से एक क्लॉ बाहर निकलता है। जाओचिन अपने पेट के अंदर का होल को देखते हुए काफी कांप रही होती है और बोलती है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। ये देख के वो तीन लोग भी काफी शॉक हो गए होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे सच में एक घोस्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस घोस्ट को देख नहीं सकते, आखिर वो घोस्ट कहाँ पे है? वो वहाँ पे जाओचिन को चिल्लाते हुए देख पा रहे होते हैं। ये भी देख रहे थे कि एक अननोन फोर्स के बोन्स को तोड़ रही है, लेकिन उन लोगों को ये बिल्कुल भी पता चल रहा होता कि आखिर ये कर कौन रहा है। अचानक से वो घोस्ट इसको मार देता है और उसकी बॉडी का 3-4 पार्ट्स हो जाते हैं। तभी अचानक से अनाउंस होता है जाओचिन अब एलिमिनेट हो चुकी है। वहाँ पे जाओचिन के पार्ट होते देख के सारे लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। वो लोग बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे घोस्ट को देख भी नहीं पा रहे हैं और उसने यहाँ पे जाओचिन को मार भी दिया। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे तुम लोग को पहले ही बोला था कि तुम लोग के पीछे एक घोस्ट है,
लेकिन तुम लोगों ने मेरा भरोसा ही नहीं किया। पॉल को यहाँ पे जाओचेंग के डेथ के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर कल वो यहाँ पे इतनी सेल्फिश नहीं हुई होती तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हारी होती, ना कि अपनी लाइफ खोई होती। इतना ज्यादा सोचे पॉल वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल स्पीड ने अपना हंट स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी ब्लड रेड आई के हेल्थ से स्पीड को देख भी सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ उसे भागना है और उस घोस्ट को अवॉइड करना है तब तक जब तक यहाँ पे दोपहर नहीं हो जाती। मिस सन देखती कि जाओचेन का हाथ अपने आप उठ रहा है। ये देख के वो वहाँ पे काफी देर तक सोचती है और बोलती ये पक्का एक इनविजिबल घोस्ट है, यही वजह कि हम लोग यहाँ पे इसको नहीं देख पा रहे। और पॉल यहाँ पे इस घोस्ट को इसलिए देख पा रहा है, पॉल ने ब्लड रेड आई घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर रखा है क्योंकि एक इल्यूजन टाइप घोस्ट है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड से पॉल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जितने ज्यादा पॉल के पास रहेंगे उतना ही उन लोगों के सर्वाइव करने के चांस ज्यादा होंगे। वहीं हम देखते हैं लूजे अपने मन के अंदर काफी चिढ़ रहा होता है। लूजे सोचता है ब्लड रेड आई घोस्ट को पहले हमने देखा था, अगर हमने यहाँ पे उस घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया होता तो ये काफी बढ़िया होता, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस कमीने उस घोस्ट को ले लिया है। पॉल काफी तेजी से भाग रहा होता, तभी सिस्टम पॉल को बोलता है आपको यहाँ पे 40 इमोशनल कोलैप्स पॉइंट मिलते हैं। पॉल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये पॉइंट उसको कहाँ से मिले। सिर्फ यहाँ पे रनिंग करते करते आखिर मैं इमोशनल कोलैप्स पॉइंट कैसे कमा पा रहा हूँ। इन तीनों में से आखिर वो कौन कमीना है जो कि अभी मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। पॉल देखता है कि वो तीनों यहाँ पे उसका पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से वो इनविजिबल घोस्ट भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अगर ये लोग यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आते रहे तो इनविजिबल घोस्ट भी मेरे पीछे पीछे आता रहेगा। मुझे फटाफट से इन लोगों को अपने से दूर करना होगा। पॉल के मार्क के अंदर से चेनसो घोस्ट बाहर निकलता है, बोलता है चलो फटाफट से मुझे बाहर आने दो, मुझे यहाँ पे इस घोस्ट को मारना है। पॉल चेनसो घोस्ट को बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम इनको मारना क्यों चाहते हो। पॉल को पता चलता कि ये जो सारे घोस्ट हैं उन लोगों ने चेनसो घोस्ट का खाना चुराया था, और यहाँ पे चेनसो घोस्ट जिसको खाना खाना काफी पसंद है, कोई उससे खाना छीन ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। पॉल देखता है कि चेनसो घोस्ट वहाँ पे अपने बॉन्ड को ब्रेक करने वाला है। अगर चेनसो घोस्ट यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है तो लॉयल्टी कम होने की वजह से उसके रेबेलिंग के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि चेनसो घोस्ट यहाँ पे मेरी बात माने, मुझे यहाँ पे चेनसो घोस्ट की हेल्प करनी होगी इनविजिबल घोस्ट को मारने में। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे रुक जाता है और पीछे की तरफ घूम जाता है। वो तीनों वहाँ पे पॉल से पूछते हैं क्या हम लोग यहाँ पे सेफ है, क्या वो इनविजिबल घोस्ट अब हमारे पीछे नहीं आ रहा। पॉल बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही भागते रहेंगे पक्का से हमारे पैर थोड़ी देर के अंदर काम करना बंद कर देंगे, हम लोग यहाँ पे दोपहर तक तो नहीं भाग सकते ना। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अभी के लिए सिर्फ तुम ही जो कि घोस्ट को देख सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं तुमको काफी अच्छा पे करूंगा, प्लीज तुम हमारे यहाँ पे हेल्प करो। पॉल वहाँ पे अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और उस येलो हेयर वाले बंदे की तरफ देखता है। पॉल बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे भागना है तो तुम भाग सकते हो, मैं यहाँ पे भागते भागते काफी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे इस इनविजिबल घोस्ट को मारने वाला हूँ। मिस सन बोलती है पॉल क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये जो इनविजिबल स्पिरिट है ये कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है बल्कि एक मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के टीचर भी मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट को नहीं हरा सकते। वहीं हम देखते हैं लूज है बोलता अगर ये बंदा यहाँ पे मर जाता है तो काफी अच्छी बात है, उसके बाद यहाँ पे एमवीपी बनने के लिए और कोई बंदा नहीं होगा, हम में से कोई एक एमवीपी बनेगा। वहीं हम देखते हैं उन लोगों के सामने इनविजिबल स्पिरिट आ गया होता है। पॉल देखता है कि इनविजिबल स्पिरिट वॉल के सारे चलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो इनविजिबल स्पिरिट अपने बड़े से मुंह को खोलता है ताकि वो पॉल को खा सके। पॉल वहाँ पे अपनी ब्लड रेड आई को एक्टिवेट करता है ताकि वो यहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट को ब्लड प्रिजन इल्यूजन के अंदर डाल सके। लेकिन हम देखते हैं इनविजिबल स्पिरिट अचानक से पॉल के सामने से गायब हो गया होता है और पॉल के पीछे रीअपियर हो गया होता है। उस इनविजिबल स्पिरिट की स्पीड इतनी थी कि मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। पॉल भी वहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि उसे पता है कि इस बार का डेंजर काफी बड़ा है। जैसे ही पॉल वहाँ पे घूमने वाला होता है इनविजिबल स्पिरिट को काफी पास आ गया होता है। इनविजिबल स्पिरिट अपने क्लॉज की हेल्प से पॉल को फोड़ने वाला होता है। ये देख के वो तीनों काफी डर गए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पॉल अब मरने वाला है। इन सारे इवेंट्स को वो गाइड वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है और रियल वर्ल्ड के अंदर बैठ के असेसमेंट टीचर सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर बोलता है मेरे टेस्ट एरिया के सारे बच्चे फेल हो चुके हैं, उनमें से 4 तो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड है और साथ ही उनमें से 3 मारे भी जा चुके हैं। वहीं व्हाइट हेयर वाला टीचर बोलता है मेरे एरिया के 8 बच्चे फेल हो चुके हैं, उनमें से एक तो डायरेक्टली साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जा चुका है। आजकल हम लोग यहाँ पे कोई भी कैपेबल कैंडिडेट तो मिल ही नहीं रहा। वहीं हम देखते वहाँ पे एक सुंदर सी टीचर होती है जो कि लगातार स्क्रीन की तरफ देख रही होती है। वो पहले वाला टीचर बोलता आमेन आखिर तुम्हारे साइड पे कैसे चल रहा है। टीचर आमेन बोलते मेरे 4 स्टूडेंट अभी भी टेस्ट दे रहे हैं। वो जो टीचर होता है वो बोलता है आखिर ये लोग कौन सी स्कूल से हैं, अगर यहाँ पे 4 बच्चे अभी भी टेस्ट के अंदर है तो ये काफी कमाल की बात है। टीचर आमिन बोलते सबसे कमाल की बात तो ये है उनमें से एक मिड लेवल के मलेशिया स्पिरिट से डायरेक्टली फाइट कर रहा है। वो दोनों टीचर का ध्यान वहाँ पे पॉल के ऊपर चला जाता है। वो जो पहले वाला टीचर होता है वो बोलता है लगता है पॉल काफी और कॉन्फिडेंट हो रहा है। वही जो व्हाइट हेयर वाला टीचर होता है वो बोलता है इस बच्चे के अंदर काफी हिम्मत है लेकिन इनविजिबल स्पिरिट काफी पावरफुल है और उन लोगों का उससे बचना काफी मुश्किल होगा। टीचर आमिन बोलती है ये बच्चा काफी टैलेंटेड था लेकिन इतना अच्छा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है। वही हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मिस सन की टीम पॉल को अनहार्म देख के काफी शॉक होती है। पॉल ने यहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन कर लिया होता है और उसकी टेक्निक एंशिएंट जीथर मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से वो इनविजिबल स्पिरिट मिड एयर के अंदर रुक गया होता है। वो येलो हेयर वाला लड़का बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पॉल की तो कॉन्टैक्ट लिमिट सिर्फ 0.5 थी ना, तो आखिर वो यहाँ पे मल्टीपल घोस्ट का कॉन्टैक्ट कैसे कर
पाया। वहीं हम देखते लूज काफी ज्यादा शॉक हो गया और बोलता है क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को भी इंक्रीज किया जाता है। उसके पास पहले एक ब्लड रेड आई घोस्ट था और अब इसके पास ये फीमेल घोस्ट है। इसका मतलब इसकी घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट लिमिट 1.5 है, क्योंकि यहाँ पे लूजे ने पॉल को अपना दुश्मन बना लिया होता है, इसीलिए वो काफी परेशान होता है। लूजे बोला चले तो बहुत अच्छी बात है कि इंक्रीज करने के बाद भी पॉल की कॉन्ट्रैक्ट लिमिट मेरे से कम है। मेन लिमिट यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, पर यहाँ पे लूजे की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पॉल वहाँ पे अपने स्लीव को ऊपर करता है और चेनसो घोस्ट के पैटर्न के ऊपर दबा देता है। पॉल के मार के ऊपर दबाने के साथ ही चेनसो घोस्ट बाहर निकलता है। चेनसो घोस्ट अपने रिवेंज के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और वहीं चेनसो घोस्ट को देख के इनविजिबल स्पिरिट काफी डर गया होता है और मुंह करने का ट्राई करने लगता है। वहीं पॉल बोलता है चेनसो घोस्ट चलो फटाफट से जाओ, इस इनविजिबल स्पिरिट को पूरी तरह से खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं चेनसो घोस्ट जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। चेनसो घोस्ट वहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर चेनसो से अटैक करता है। चेनसो घोस्ट लगातार इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। चेनसो घोस्ट बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा खाना चुराने की, आज मैं यहाँ पे पक्का तुम्हें मार दूंगा। चेनसो घोस्ट इतनी बार इनविजिबल स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है कि उसकी बॉडी का अलग अलग पार्ट्स हो गए होते हैं। चेनसो घोस्ट के अटैक करने की वजह से इनविजिबल स्पिरिट की हेल्थ 5% से भी कम हो गई होती है। तभी हम देखते हैं फीमेल घोस्ट अपनी टेक्निक का यूज करते हुए इनविजिबल स्पिरिट को मार देती है। इनविजिबल घोस्ट को मारने की वजह से चेनसो घोस्ट की लॉयल्टी 20% से इंक्रीज हो गई होती है। अब यहाँ पे चेनसो घोस्ट का लॉयल्टी मीटर 25% हो चुका है और सोच रहा था ये जो चेनसो घोस्ट है ये पूरी तरह से मीट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इसको मीट मिलता है तो इसका मूड काफी अच्छा रहेगा। मैं बाहर जाकर पक्का से इसको काफी अच्छा मीट खिलाऊंगा जिससे इसकी लॉयल्टी काफी बढ़ जाएगी। पॉल वहाँ पे इनविजिबल स्पिरिट के पॉल को उठा लेता है और बोलता है इस पॉल के बदले मुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे मैं चेनसो घोस्ट के लिए काफी सारा मीट खरीदूंगा। ऐसा लग रहा है मरते मरते इनविजिबल स्पिरिट ने अपने डेब्ट को रीपे कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे फीमेल घोस्ट और चेनसो घोस्ट दोनों को वापस बुला देता है। जब उन लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि पॉल ने चेनसो घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है तो वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक रह गए होते हैं। लूज ने सोचा था मैं यहाँ पे 2 घोस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता था, इस बात से मुझे यहाँ पे हमेशा से काफी ज्यादा प्राउड था, लेकिन अब क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉल ने सरपास कर दिया है इसीलिए ये मेरे लिए डेथ से भी ज्यादा पेनफुल है। वहीं हम देखते हैं मिस सन बोलते हैं उसने यहाँ पे घोस्ट के स्किल्स को भी एक्टिवेट कर लिया है। वहीं हम देखते हैं मिस सन सोच रही थी पॉल का टैलेंट मेरे लिए काफी बड़ा खतरा है, मैंने यहाँ पे पॉल को काफी ऑफेंड किया है, यहाँ से बाहर जाकर अगर मैं इसको जिंदा रहने देती हूँ तो ये मेरे लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। वहीं हम देखते हैं पॉल की परफॉर्मेंस को देख के सारे टीचर काफी शॉक रह गए होते हैं। वो टीचर्स बोलते हैं इस बच्चे ने यहाँ पे एक दिन के अंदर 3 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर लिया है, ऐसा तो यहाँ पे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का बिग शॉट भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उसने उन घोस्ट की स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया है और बैटल के अंदर वो उन घोस्ट को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है कि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। वहीं हम देखते हो पहला वाला टीचर बोलता है पॉल यहाँ पे काफी टैलेंटेड है, लगता है हम ही बहुत बड़े बेवकूफ है जो उसके टैलेंट को नहीं समझ पाए। वहीं वो व्हाइट हेयर वाला टीचर जो कि पॉल को कुछ भी नहीं समझता था वो पॉल को प्रेस करते हुए बोलते कि पॉल की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया थी। पॉल को यहाँ पे गांव सोसो से कंपेयर किया जा सकता है, गांव सोसो सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर की जीनियस डॉटर है। तभी हम देखते हैं मिनिस्टर अंदर की तरफ आता है। टीचर यहाँ पे मिनिस्टर को बताता है कि पॉल ने आके एग्जाम के अंदर कैसा परफॉर्म किया। मिनिस्टर स्पेशली टीचर आमीन को बोलता है कि आप यहाँ पे पॉल से पर्सनली कांटेक्ट करेंगी, हम लोग यहाँ पे पॉल के डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में खास ध्यान देना होगा। वही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। पॉल रूफटॉप के ऊपर जाकर सारी सिटी को देख रहा होता है। पॉल बोलता है ये सिटी अब पूरी तरह से घोस्ट के रिलम के अंदर चेंज हो चुकी है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे घोस्ट को घूमता हुआ देख के बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उल्टा मैं यहाँ पे अपने फ्यूचर को देख के काफी एक्साइटेड हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर मैं एक ऐसा फिगर बन सकता हूँ जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। देखते कि अभी तक यहाँ पे एग्जाम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो वहाँ पे ब्लड रेड आई की हेल्प से उस हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा होता है। पॉल सोच रहा था अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी या फिर लूट मिले तो काफी बढ़िया रहेगा। अचानक से पॉल देखते कि वहाँ पे स्केलेटन्स की बॉडी के ऊपर बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। पॉल वहाँ पे एक एक करके सारे स्केलेटन के ऊपर से वैल्यूएबल चीजों को निकालने लगता है। गाइड पॉल को देख के काफी शॉक हो रहा होता है, सोचता है ये कमीना यहाँ पे स्केलेटन को भी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये लड़का दूसरे लोगों से काफी अलग है। उसके बाद हम देखते 12 बजने के साथ ही सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। गाइड उन लोगों को बोलते ये एग्जाम अबेंड हो चुका है, अब यहाँ पे बारी रिजल्ट को काउंट करने की। वो क्लीन और जार्जन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे 0 पॉइंट्स मिलते हैं। येलो हेयर तुमने यहाँ पे एक घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है जो कि अपने फियर्स लेवल पे है, लेकिन तुमने यहाँ पे एक भी घोस्ट को नहीं मारा, इसीलिए तुम्हें 60 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए लूज है की तो उसने एक घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ ही में एक फियर्स लेवल के घोस्ट को भी मारा भी है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं अगर बात की जाए सन लिली की तो उसने यहाँ पे एक फियर्स लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ ही में यहाँ पे 2 घोस्ट को मारा भी है, तो इसीलिए यहाँ पे सन लिली का स्कोर होता है 80 पॉइंट्स। उसके बाद वहाँ पे गाइड बोलता है अब बारी आती है पॉल की। पॉल ने यहाँ पे 2 फियर्स लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है और साथ में एक मलेशिया स्पिरिट लेवल के घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है। उसके साथ साथ पॉल ने यहाँ पे 5 फियर्स लेवल के घोस्ट और एक मलेशिया स्पिरिट लेवल का घोस्ट को मारा है। पॉल का स्कोर यहाँ पे पूरे 90 पॉइंट्स है। गाइड वहाँ पे अनाउंस करता है कि पॉल इस एग्जाम का MVP है। गाइड वहाँ पे पॉल को ग्रीन घोस्ट पॉल देता है। पॉल काफी खुशी के साथ उस पॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पॉल यहाँ पे जानता था कि ग्रीन घोस्ट पॉल के साथ वो यहाँ पे ब्लड रेड आई घोस्ट को अपग्रेड कर सकता है।
एक्टिवेट करने के साथ पॉल के पास यहाँ पे सेकंड स्किल आ जाएगी। वैसे भी ब्लड रेड आई इस चीज को डिजर्व करता है क्योंकि उसने इस एग्जाम के अंदर खुद को प्रूव किया है। पॉल वहाँ पे गार्बेज बैग के अंदर ग्रीन घोस्ट पॉल को ले लेता है। वो येलो हेयर वाला बंदा ये देख के काफी शॉक होता है। उसके बाद वो गाइड वहाँ पे एक स्पेल पढ़ता है। स्पेल पढ़ने के साथ ही गाइड की बॉडी वहाँ पे गायब हो जाती है। उन चारों के आसपास एक फायर सर्कल बना जाती है। पॉल वहाँ से जाने से पहले हॉस्पिटल की तरफ एक लास्ट बार देखता है। फ्लेम से गायब होने के साथ वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। वही हमें रियल वर्ल्ड के अंदर पॉल के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टीचर जो वहाँ पे सारे बच्चों के लिए प्रे कर रही होती है ताकि उनके सारे बच्चे सेफली आ जाए। तभी वहाँ पे डेस्क पे टेलीपोर्टेशन स्क्रीन आती है। टीचर जो काफी खुश हो जाती है, बोलती है आखिरकार बच्चे वापस आ गए। तभी अचानक से टीचर काफी शॉक हो गई होती है क्योंकि वो अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक नजारा देखती है। जो बच्चे वहाँ पे टेलीपोर्ट हुए होते हैं उन सबकी हालत काफी खराब होती है। उनमें से किसी के पास हाथ नहीं होता, तो किसी के पास पैर नहीं होता, किसी किसी के पास तो आंखें ही नहीं होती। वो लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत है, मुझे काफी पेन फील हो रहा है। वहीं ग्राउंड के ऊपर एक बच्चा था जिसके पूरी बॉडी के ऊपर खून लगा होता है। वो टीचर जो के पास रेंगते रेंगते आ रहा होता है, बोलता टीचर जो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। टीचर जो वहाँ पे काफी स्पीड से हेल्प लेने चली जाती है। वही जो रेस्क्यू टीम होती है जो कि ऑलरेडी स्कूल के अंदर आ गई होती है, वो वहाँ पे स्ट्रेचर लेके आ गए होते हैं ताकि बच्चों को इमरजेंसी केयर मिल सके। टीचर जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम को बोल रही होती है पूरे स्टूडेंट्स के अंदर से सिर्फ 20 बच्चे पास हो पाए, उनमें से 10 तो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है। और वहीं पे टीचर जो पॉल को देख के काफी शॉक हुई होती है कि पॉल एक ए लेवल के घोस्ट डोमेन से सेफली वापस आ चुका है। वो वहाँ पे पॉल के पास जाती है और चेक करने लगती है कि इसको कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन पॉल को कुछ भी ना बोलते हुए देख के उनको लगता है कि ये मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुका है। वो वहाँ पे पॉल को गले लगा देती है और बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल भी मत डरो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ पे वापस आ चुके हो। पॉल सोच रहा होता है एकदम से टेलीपोर्ट होने की वजह से मेरे फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन था, लेकिन लगता है टीचर को लगा कि मैं मेंटली शॉक हो चुका हूँ और पॉल अब एक बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट पे है। इसके बाद पॉल वहाँ पे अपना ध्यान हटाने के लिए एमवीपी डिस्प्ले ओपन करता है। एमवीपी डिस्प्ले को देख के टीचर जो काफी शॉक होती है। टीचर बोलते हैं एक बच्चा जो सबसे ज्यादा पीछे है, जिसको यहाँ पे सारे लोग बिल्कुल लूजर मानते हैं, आखिर वो यहाँ पे ए लेवल की घोस्ट डोमेन का एमवीपी कैसे बन गया। वही हम देखते हैं जो टीचर जो बहुत ज्यादा शॉक होती है, अचानक से उनका दिल प्राइड से भर जाता है। टीचर जो पॉल को बोलती है वेल डन, तुमने काफी अच्छा काम किया, तो तुम्हारे अंदर हमेशा से पोटेंशियल दिखता था। पॉल सोच रहा था टीचर आखिर क्या फालतू बात कर रही है, आपने यहाँ पे कल ही मुझे पनिशमेंट के लिए भेजा था, यहाँ पे आपकी मेमोरी इतनी वीक हो चुकी है। तभी अचानक से टीचर का ध्यान पॉल के गार्बेज बैग पे जाता है। टीचर जो बोलती है पॉल आखिर इसमें क्या है। पॉल बोलता है ये वो ट्रेजर्स है जो कि मैंने स्केलेटन्स के ऊपर से लिया है। टीचर जो काफी शॉक हो गई होती है और बोलती है तो इसका मतलब बेसिकली तुम गेम खेलते खेलते एक टेरिफाइंग एग्जाम के अंदर चले गए और उस एग्जाम के अंदर तुम्हें एमवीपी का टाइटल भी मिल गया। अब टीचर जो की नजरों में पॉल असलियत में घोस्ट रियलम का राइजिंग स्टार बन चुका है। टीचर जो सोचती है मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई मिल चुका है जो कि मेरी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हेल्प कर सकता है। तभी अचानक से पॉल के बाजू वाला बंदा टेलीपोर्ट होता है और देखता है कि उसका क्लासमेट लिटिल फैटी आराम सो रहा है। पॉल सोच रहा था क्या ये बंदा यहाँ पे घोस्ट डोमेन के अंदर सिर्फ सो रहा था। पॉल जब वहाँ पे लिटिल फैटी की डिस्प्ले देखता है तो वो डिस्प्ले होती है डी लेवल के घोस्ट डोमेन चाउटेक जंकयार्ड की। उसने यहाँ पे 60 पॉइंट भी स्कोर कर लिए होते हैं। पॉल बोलता है लिटिल फैटी सोने के अंदर हमारी क्लास का किंग है, मुझे यहाँ बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, ये एक डी लेवल के घोस्ट डोमेन के अंदर गया, सोते सोते वापस टेलीपोर्ट होकर वापस आ गया, यहाँ तक कि अभी भी सो ही रहा है। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी को उठाने का ट्राई करता है लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। पॉल बोलता है मेरे पास इससे अच्छा तरीका है। वो वहाँ पे कुछ डॉलर्स बाहर निकालता है और बोलता है लिटिल फैटी चलो फटाफट से उठ जाओ, अब हमें बारी आ चुकी है खाना खाने की। लिटिल फैटी काफी स्पीड से उठ जाता है और बोलता है खाना, आखिर कहाँ पे है खाना। लिटिल फैटी के खाना खाना करने की आदत को देख के पॉल बोलता है क्या तुम अपने लास्ट लाइफ के अंदर चेनसो घोस्ट से रिलेटेड थे, यहाँ पे तुम दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम है। पॉल और लिटिल फैटी दोनों बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर आए होते हैं ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर सके। अचानक से पॉल को वहाँ पे अपने फादर की कॉल आती है। पॉल के फादर बोलते मेरे बच्चे आखिर एग्जाम कैसे गए, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी मिली या नहीं। पॉल स्माइल करते हुए बोलता है डैड आप अपने बेटे को काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके बेटे ने एक ए लेवल की घोस्ट डोमेन के अंदर एमवीपी पाया है। पॉल के फादर हंसते हुए बोलते काफी कमाल की बात है, ए लेवल की घोस्ट डोमेन के अंदर एमवीपी, सच में तुमने कमाल कर दिया। हमारी फैमिली के एंसेस्टर जो कि ग्रेव के अंदर है वो लोग भी काफी खुश होंगे। पॉल की मदर एंचुआन बोलती है पॉल तुमने काफी अच्छा काम किया, भाई बस हमको यहाँ पे काफी प्राउड फील हो रहा है। चलो यहाँ पे देखते आखिर किसकी हिम्मत होती है कि वो मेरे बेटे को बेकार स्टूडेंट बोले। पॉल के पेरेंट्स बोलते पॉल अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो प्लीज हमें बोल देना, अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग गेहूं की फसल बेचने वाले हैं, जिससे जो पैसा मिलेगा हम उसको बेच देंगे। लेकिन वहाँ पे काफी अजीब बात थी कि उन लोग के सिकल के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। पॉल बोलता है मुझे वहाँ पे घोस्ट डोमेन के अंदर से काफी सारी ज्वेलरी मिली है, तो इसीलिए प्लीज आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा जोर मत देना, गेहूं काटने के लिए किसी को काम पे रख देना। हमारे पास यहाँ पे 40 एकड़ जमीन है, 40 एकड़ जमीन की गेहूं काटने में आप लोग की हालत काफी खराब हो जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वही हमें पॉल के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले काफी भोले भाले लग रहे होते हैं, अभी वो लोग काफी खतरनाक हंसी हंस रहे होते हैं। वहाँ पे जमीन के ऊपर 1
लाइन से बहुत सारे सर पड़े होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक बंदा जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो बोल रहा होता है सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के साथ ही पॉल के फादर काफी सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पे अपनी सिक्कल के साथ उस बंदे के गले काट देते हैं। ये लोग बार बार यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की बात करते हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि सिक्योरिटी ब्यूरो क्या है, यहाँ पे जो भी आएगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वही हम देखते हैं पॉल की मदर बोल रही होती है ये यहाँ पे इस साल की 7th वेव है, इस तरीके से सिक्योरिटी ब्यूरो पक्का से हमें ढूंढ लेगी। पॉल के फादर बोलते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये लोग बस यहाँ पे अपनी सर्च रेंज को बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पे खराब से भी खराब कुछ होता है तो मैं कैपिटल सिटी के लिए ट्रिप करूंगा। पॉल की मदर को ये बात समझ में नहीं आती और वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे कैपिटल सिटी के अंदर क्यों जाओगे, तुम्हारे कैपिटल सिटी में जाने की वजह से हमारे बेटे की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉल के फादर काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे कैपिटल सिटी के अंदर जाके सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोगों को मार दूंगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।